ठीक है। तो अज इस कथा दे विच असीं सारे इत्थे आए दे दो घड़ियां परमात्मा दा सिमरन करना, दो घड़ियां असीं रब दा गुणगान करने वास्ते आए दे हैं। तो उसी परमात्मा दे गुणगान दे विच सारे लोग बैठे दे। आओ सारे जने बड़े भाव दे नाल बड़ा सुंदर भाव श्रवण करिए, उहदे बाद असीं भगवान दी सुंदर कथा शुरू करने। जयकारा मां शेरां वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। ही सहारा मुझे तेरा ही सहारा, शेरों वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा, अम्बे रानी माँ मुझे तेरा ही सहारा, मुझे तेरा ही सहारा, अम्बे रानी माँ मुझे तेरा ही सहारा, मुझे तेरा ही सहारा, पाड़ा वाली माँ मुझे तेरा ही, मुझे तेरा ही सहारा, अम्बे रानी माँ मुझे तेरा ही, मुझे तेरा ही सहारा, शेरों वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा। सभी बड़े भाव से गाइए, ताली की सेवा करें। श्री राधे। जन्म जन्म का हूँ मैं पापी, धर्म कर्म ना जानो। जन्म जन्म का हूँ मैं पापी, धर्म कर्म ना। ए ज्योति तेरी अमर है जगमग इतना मैं पहचानो। ज्योति तेरी अमर है जगमग इतना। हो जन्म जन्म का हूँ मैं पापी, धर्म कर्म ना जानो। जन्म जन्म का हूँ मैं पापी, ज्योत है तेरी अमर है जगमग इतना मैं पहचानो। ज्योत तुम्हारी अमर है जगमग इतना। ओ तेरा नाम सदा ध्याना, अम्बे रानी माँ तेरा नाम सदा ध्याना। तेरा नाम सदा ध्याना, अम्बे रानी माँ तेरा नाम सदा। मुझे तेरा ही सहारा, शेरों वाली माँ मुझे तेरा ही सहारा, शेरों वाली माँ। मेरे अवगुण माफ करो माँ मैं हूँ अवगुण हारा। मेरे अवगुण माफ करो माँ मैं हूँ अवगुण हारा।
चरण कमल का दे दो आसरा, सेवक बनूं तुम्हारा। चरण कमल का दे दो आसरा, सेवक बनूं तिहारा। तुझे दिल ने पुकारा अम्बे रानी माँ, तुझे दिल ने पुकारा। मुझे तेरा ही सहारा शेरा वाली माँ, मुझे तेरा ही सहारा। मुझे तेरा ही सहारा अम्बे रानी माँ, मुझे तेरा ही सहारा। ओ मुझे तेरा ही सहारा अम्बे रानी माँ, मुझे तेरा ही सहारा। मुझे तेरा ही सहारा अम्बे रानी माँ, मुझे तेरा ही सहारा शेरा वाली माँ, मुझे तेरा ही शेरों वाली माँ। बोलो शंकर भगवान की जय। कहो कहाँ लगी राम बड़ाई, राम ना सकही नाम गुण गाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरितमानस च लिखे दा कि कहो कहाँ लगी राम बड़ाई। जे कोई राम की आखे कि हे राम जी तुसे अपने नाम की बड़ाई करो, ते राम जी आखा दा मैं भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकता कि मेरे नाम की कितनी महिमा है। राम न सकही नाम गुण गाई। नाम दी के महिमाएं भगवान आखा दे सी मैं भी नहीं गाई सकता। नाम दी इन्नी महिमा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਆਪੇ ਆਈਏ ਬੈਠੇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਠੇਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੀ ਉੜਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ बड़े भाग पाइए सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव बंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस आखदे बड़े भाग पाइए सतसंगा। जिस वेले मनुख दा बड़ा उच्चा भाग जागे उस समय उसी भगवान दी कथा सत्संग सुनने दा मौका लभदा। दुई लाइन च लिखी उड़िया बिनही प्रयास होई भव बंगा। बिना प्रयास किते दे बंदा सत्संग सुनिए परमात्मा दे घर जाई सकदा। वो बिना प्रयास के है जिहड़ी वाणी जिहड़ा शब्द गुरु महाराज ने सानू दिते दा, जिहड़ी चीज सानू गुरु ने दिती दी ओहदे उपर जे असीं विश्वास कीते दा बड़ी मान मर्यादा दे नाल असीं उस चीज दा पालन कराने आ
ते बिना ही प्रयास बिना प्रयास किते ते असीं भगवान दे घर जाई सकदे हां। भगवान दे नाम दी इन्नी महिमा है। कलयुग दे विच ते भगवान दा नाम के प्रधान है। इस कलयुग दे विच कोई तुहानूं आखे चलो समाधि लाओ ते तुसीं समाधि लाई सकदे हो? इन्ना साड़ा अभ्यास नहीं होना। मन साड़े बड़े चंचल है, असीं समाधियां नहीं लाई सकदे। समाधि लाने वास्ते पहले ते बंदे दा खान पान अच्छा होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। दूआ फिर बंदे दा अभ्यास होवे तां बंदा समाधि लाई सकदा। तो तुहानूं कोई आखे कि बैठो 2 घंटे समाधि लाओ ते असें कथा दे विच कि 2 घंटे लत्तां उधर परतने आ उधर परतने आ ते समाधि असें की लानी। कोई तुहानूं आखे कि जाओ हिमालय चली जाओ, पहाड़ां दे विच जाओ ते उत्थे जाइए तपस्या करो, तो तपस्या पहाड़ां च जाइए करी सकदे हो? चलो मना च विराग आई भी गया कि चलो चलने पहाड़ वाले पासे तपस्या करी जाने, लेकिन शामी वेले चेता आई जाना कि घर वाली गरम गरम फुलका दिंदी ही ते उत्थे नहीं खाने की रोटी लभनी। फिर शरीर हिमालय लिए के करना, ख्याल ते घर गिरिया फुलके से। बस उस ख्याल की गुरु चरना च जोड़ना, उस ख्याल की भगवान के चरना च जोड़ना। जे कोई आखे कि मैं समाधि पाइए समाधि लाइए तो भी बड़ा औखा काम है, वो भी नहीं बंदा लाई सकता। जे कोई आखे कि मैं बड़े बड़े यज्ञ करा ते जग करिए भगवान की पाइला, तो भी संभव नहीं है। सारे यज्ञ भी नहीं करी सकते। यज्ञां दे विच लखां दे हिसाब खर्चा आंदा, तो भी कोई यज्ञ नहीं करी सकता। दुआ यज्ञ करने दे विच भी अजकल असली चीज़ां रहियां नहीं, उहदे विच भी असली चीज़ां होण ते यज्ञ सफल हुंदा। तो यज्ञ भी थोड़ा मुश्किल होई है, क्योंकि उहदे विच पैसा मता लगदा, अर्थ ज्यादा लगदा, वो भी बंदा नहीं करी सकदा। फिर अगे आखी उड़िया कि कोई बंदा मता पूजा पाठ करिए पार होई जाए, ते मती पूजा पाठ भी साढ़े कोलों नहीं हुंदी। लास्ट च उन्हें आखी उड़िया, क्या आखी उड़िया, क्या आखिया लास्ट दे विच उन्हें कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग दे विच भगवान दा नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम 3 बारी आया। इस श्लोक च हरि नाम 3 बारी आया। उन्हें आख्या इस कलयुग दे विच हरि दा नाम ते हरि दा नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिदे कन्ने तुहाडी गति होई सकदी है। बाकी और कोई साधन नहीं है इस कलयुग दे विच पार लंघने दा। बकायदा शर्त इन्नी वाली रखी दी उन्हें कि जिन गुरमुख नाम ध्याईया उन्हां नूं फिर बिघन ना कोई। शर्त सिर्फ इन्नी रखी दी है। ये शर्त रखी दी, जिन सतगुरु नाम ध्याईया तिन्हां नूं फिर बिघन ना कोई। जिन सतगुरु पुरुष मनाया ते उन्हां नूं पूजे सब कोई। बस इन्ना रौन आखेदा गुरु कोलों शब्द लईए जपी लै, उहदा करोड़ गुना फल हुंदा। पर असीं भी नहीं जपी सकदे। उहदे विच भी असें सोचने हैं कि असें नाम नहीं जपदे, किहड़ा सानूं कोई दिखादा। अड़िया वो अंदर बैठे दा, वो ते रस है, वो अंदर भी बैठे दा बाहर भी बैठे दा, सब कुछ दिखा दा। अस कुदे कन्ने धोखा करी सकने हैं?
ਚੀਂਟੀ ਕੇ ਪਗ ਗੁੰਗਰੂ ਬਾਜੇ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰ ਵੱਜੇ ਨਾ। ਖੈਰ ਕੀੜੀ ਤੇ ਝਾਂਜਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀੜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵੱਜਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਬ ਉਸकी ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋਗਾ। ਬਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕਮਾਤਰ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਬੜੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਜਾਈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਪਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਾਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲੀ ਪਾਈਪ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਆਏ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਨੇ ਭਜਨ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਕੁਛ ਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਕੁਛ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣੀ ਆਣਾ ਉਹੀਓ ਗੰਦਾ ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਮਨ ਕਰਾਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਾਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਦਾ। ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਾਸੀ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਮ ਜਪੀ ਲੇ। ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਦਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਪਰ ਲੰਮਾ ਪੈਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਸੀ ਮਾਰ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਸੀ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਉਹੀਓ ਪੁੰਨ ਲੱਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜਪਾ ਨੇ। ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਲਿਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਜਮਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਸੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਜਪਾ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਭੀ ਜਪੀ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਯਾਰੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਪਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਨੇ ਆ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਭਣੇ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। कबीर जो भजन हरि का करते नहीं और करे दान में ढील। कबीरदास जी आखा दे कि जेड़े लोग भजन नहीं भगवान का करते, कबीर जो भजन हरि का करते नहीं और करे दान में ढील, उनके धन को खाएंगे वैश्या वैद और वकील। जेड़े लोग भगवान का भजन नहीं करते, जेड़े लोग अपने पैसे की अच्छे कब च नहीं लाते, उनके पैसे की वैद वैश्या और वकील खानगे। इसलिए समा कढ़िए भगवान का भजन कर लेना। अगे भजन की डिमांड है, अगे और कुछ चीज की डिमांड तो है ही नहीं है। असी यूं सोची लीए कि असी तो कलयुगी जीव है, असी तो कलयुग च रहने वाले हैं। मड़ा जेडे साडे कोलों पहले युग होइए उनदे विच साधु संत इन्ना तपस्या इन्ना नाम जपदे है ते फिर मतलब नाम जपने की बड़ी महिमा होनी है तां ओह नाम जपदे है ना। अज असीं कलयुग दे विच आईए, साडी निक्की हारी बुद्धि है, अस उस बुद्धि कन्ने अपने आप गल्लां बनाई बैठे दे हैं कि भगवान का भजन करने कन्ने की हुंदा, कियां नहीं करना चाहिए, ओह नहीं करना चाहिए। लेकिन संत महापुरुष जेडे हज़ारां साल धरती उपर रहिए गए न, उन्हें भी यो आख्या, उन्हें भी तो भजन किया ना। जे उन्हें भजन किया है तो इसका अर्थ है कि भजन की बड़ी महिमा है। फिर असीं कलयुग चाहिए, निक्के हारे कलयुगी जीव है, गंदा मस्तिष्क है साड़ा, गंदा मन है साड़ा, गंदा दिमाग है साड़ा। अस क्या नहीं इत्थे नाम जपाने।
ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰਾਧਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਿਲਿਤ ਸਰੂਪ, ਰਾਧਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਾ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹਾ ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ। ਚੈਤन्य ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਪੋਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਉੜ। ਸੰਤ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਬੋਲ ਬੋਲੀ ਉੜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੋਲੀ ਉੜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੇ ਰਾਮ। ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੇ ਰਾਮ ਬੋਲੀ ਉੜ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੋਲੀ ਉੜ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿ ਆਖਦੇ ਕਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਘਟੀ ਹੁਣ? ਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਆਵਾ ਦਾ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਦਿਖਣੇ ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਚ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ हे ਇਨਸਾਨ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਇਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਉੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਪ ਨਾਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰੀ ਉੜਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਜਪਾ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਜਪਾ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸ ਸੋਚਨੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਜਪੀ ਅੱਛੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਆ ਉਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈਏ ਚਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਅਵਗੁਣ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਆਈ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਕਦੀ ਇਕੱਠਾ ਆਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਤਹਾਂ ਰਾਮ ਨਾਹੀ, ਜਹਾਂ ਰਾਮ ਵਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਅਤੀ ਸਾਂਕਰੀ, ਤਾਮੇ ਦੋ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਂਕਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਮਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਵਸਾਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵਸਾਂਦੇ 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 ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ की जगह दे उड़ी असे सिकुड़ी अड़िया भगवान की, बाकी सब दिला च लोकां ही वसाएगा। इसलिए भागवत दे हर अध्याय दे अंतिम च, भागवत दी हर कथा दे विच, और भागवत दा पहला श्लोक भी ले लो, भागवत दा लास्ट, भागवत दे लास्ट श्लोक च क्या आखेगा? सुखदेव मुनि ने भागवत दे लास्ट श्लोक च क्या आख्या? सूत जी महाराज खासिया ऋषि मुनि जिसले कथा सुना दे है ना, तो उन्हें लास्ट श्लोक च के लिखिया है, के सुनाया? उन्हें लास्ट श्लोक च ओ सुनाया जिस वेले देखो व्यास मुनि ने 18 कुरान लिखे है, लेकिन भागवत दे बाद उन्हें कलम नहीं चुकी है। भागवत दे बाद उन्हें कलम नहीं चुकी, लास्ट भागवत दा श्लोक लिखे है, बस उहदे उपर अपनी पेन पन्नी उड़िया, अगे उन्हें अज तक कख नहीं लिखिया। वो लास्ट श्लोक केड़ा है? कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, स्तम नमामि हरि परम। लास्ट श्लोक के लिखी उड़िया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। लास्ट लिखी उड़िया कि
कलयुग दे विच भगवान दा नाम जिहड़ा है, भगवान दे नाम दा कीर्तन एकमात्र ऐसा साधन होना जिहदे कन्नै साडे सारे पाप फकोई जाने हैं। केवल भगवान दा नाम। जुन 17 पुराण लिखे उदा अंतिम श्लोक क्या है? उन्हें अपने अंतिम श्लोक च इक्को शब्द आख्या, नाम संकीर्तनम यश। भगवान दा कीर्तन करी लाओ, भगवान दे नाम दा कीर्तन करी लाओ, बस इयो साधन है। इयो पहला श्लोक मैं गाया कि हरेर नाम केवलम, हरि नाम ही एकमात्र साधन है। व्यास जी भी यो आखा दे कि नाम कीर्तन सार है, भगवान का नाम सार है, बस उस नाम की जपना, उस नाम की जपना। संत महापुरुष ते बार बार ढिल मारा दे, भाई नाम जपो, नाम जपी लाओ, नाम जपी लाओ, पर असें जपदे ही नहीं है। अस नाम भी जपाने नाल नाल अस अपने मना दे विच मैल लईए भी चलाने। जा मना च मैल रही सकती ते जा मना च राम रही सकता, क्योंकि साडा हिरदा राम दा घर है। राम कुत्थे रोंदे है? साडे दिल च वास करदे है, साडे हिरदे च वास करदे है। ते साडा हिरदा के गंदा हो ते राम विच कियां रहोगे? सुनाओ, साडा हिरदा के मैला होगे ते राम विच कियां रहोगे? हिरदे गी साफ करदा सतगुरु दा सत्संग, हिरदे गी साफ करदा सतगुरु महाराज दा सत्संग। सतगुरु जिस वेले अपने सत्संगी रूपी झाड़ू कन्ने साडे जेड़ा मन है ना, ये शीशा है, इहदे उपर गंद जम्मी एदा, इहदे उपर गंद जम्मी एदा। लेकिन गुरु महाराज के करते सत्संग सुनाइए, जिस वेले इस शीशे पर सत्संग रूपी पोचा मारते हैं, झाड़ू मारते हैं, ते शीशा बिल्कुल साफ हो जाता। जिस वेले शीशा साफ होंदा ते विच रब दे दर्शन होंदे। वानियां ते सानू बड़ा कुछ सिखा दियां, लेकिन अस उहदे उपर अमल नहीं करा रहे। हम किसी को क्या कहें, हम स्वयं अपने आप को कह रहे हैं। मैं अपने आप की आखा ना सुनदी वाणी पर अमल नहीं करा रहे। जैसे सतगुरु की वाणी पर अमल करी लईए, साडा जमना मरना खत्म हो ही जाए। इसलिए सतगुरु वाणी च सुना दे, गुरु महाराज वाणी च सुना दे। ये भागवत गुरु की वाणी है। व्यास जी साक्षात गुरु महाराज का रूप है, उन्हें वाणी लिखी दी है। सूत जी महाराज 88 ऋषि मुनिया की नैमी शारण्य तीर्थ दे विच केड़ी कथा सुना दे? जेड़ी कथा राजे परीक्षित ने, जेड़ी कथा सुखदेव मुनि ने राजे परीक्षित की सुनाई। राजे परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जी मेरे कल्याण का साधन क्या है? वो कल्याण के साधन दे विच भागवत कथा सुनाई दी है। सूत जी महाराज 88 ऋषियों की एक कथा सुना दे। के सुना दे? सूत जी महाराज आखा दे, ऋषियों, ब्रह्मा जी ने जिस वेले अपने शरीर च 2 स्त्री और पुरुष का जोड़ा पैदा किया है ना, उनके घर 5 संतानां होईयां। 5वीं संतान का नाम है राजा प्रियव्रत। उस राजे प्रियव्रत दे, उस राजा जिहड़ा प्रियव्रत हा, उहदे प्रथम पुत्र का नाम हा अग्निद्र, जिहड़ा जंबू द्वीप का राजा। उस राजे के घर 9 पुत्र होए। सब तो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है राजा नाभि। नाभि जिस वेले पिता ने, अग्निद्र ने जिस वेले देखिया कि मेरे पुत्र की जय जयकार मेरे को ज्यादा हुआ दी है, लगता उन गद्दी उपर मैं अपना पुत्र वाल ही होना चाहिए।
अग्निद्र ने क्या किया है? अपने पुत्र नाभि का जड़ा है राज्यभिषेक करी उड़िया ते पुत्र की गद्दी उपर वाली उड़िया। जिस वेले पुत्र की गद्दी उपर बालिया ते प्यो को ज्यादा जय जयकार हुआ गया। पर राजा नाभि बड़ा सुखी है, लेकिन इको दुख है, कार कोई पुत्र नहीं है। जिस वेले कार कोई पुत्र नहीं है, हाँ, उस वेले उस राजे ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया है। आज तक जिस जिस बंदे ने यज्ञ किया है, उसी यज्ञ दे विच भगवान की प्राप्ति हुई। जे दशरथ ने यज्ञ किया है तो राम की प्राप्ति हुई। अज राजा नाभि जिहड़ा है वो यज्ञ करन लगा तो उस यज्ञ दे विचों उसी भगवान की प्राप्ति होनी। सुनो त्रोई ये कथा। पुत्र प्राप्ति का यज्ञ किया कि मेरे घर कोई पुत्र नहीं है, भगवान कोई फल लाई ओड़ मड़ा। राजे ने सारे ब्राह्मण की बुलाया, आचार्य पुरोहिता ही बुलाया, पुरोहित की बुलाया, आचार्य की बुलाया। उन्हें क्या ब्राह्मण देवताओं, यज्ञ दे विच जिन्ना खर्चा होगा मैं करना स्वीकार है, लेकिन यज्ञ दे विच इन्नी लेश मात्र भी कोई विधि घट रही है मिगी स्वीकार नहीं है। मेरा यज्ञ ऐसा करना जिहदे विच इन्नी यारी भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पैसा मैं लाना ते मंत्र तुसें बोलने, जिन्ना पैसा यज्ञ दे विच लगदा लाओ, ए लो दक्ष, ए लो पैसे जिन्ने लगदे तुसें आपे लाओ। बढ़िया सुंदर विधि विधान दे नाल भगवान दा पूजन करो, भगवान दा निमंत्रण दो, भगवान की बुलाओ। भागवत आखदी है राजे नाभि ने ऐसा सुंदर यज्ञ किया, ऐसा सुंदर यज्ञ किया कि जिस देवते की आहुति दिया दे जे आखा दे जे आखा दे ओम अग्नि स्वाहा ते अग्निदेव प्रगट हुई अपनी आहुति लै है। वरुण देवाय स्वाहा, वरुण देव का नाम वरुण देव विचों निकला दा, हथ करा दा ते स्वीकार करा दा, आहुति फिर गायब हुई आ। जे पानी दे देवते दी आहुति दिया ने, देवता बाहर निकला दा ते आहुति लै। जिस देवते दी आहुति बोला दा वो देवता यज्ञ विचों हथ बाहर कड्डा दा ते आहुति लै दा। कितना शुद्ध यज्ञ कीता उन्होंने कि जिस देवते दी आहुति बोला दा उहियो देवता बाहर कड्डिए लै। असें भी ते बड़े मंत्र बोला ने, लेकिन भगवान नहीं आवा दा। लेकिन राजे ने कैसा यज्ञ किया, जिस देवते का नाम लैदा उहियो देवता हथ करा दा, राजा दे मेरे हथा च आहुति दे, यज्ञ च आहुति पा दे, देवी देवता स्वीकार करा दे, आशीर्वाद दिंदे जा। जिले सारे देवी देवतियां की मनाई लिया, जिस वेले अंतिम दे विच पूर्ण आहुति कीती है, जिले पूर्ण आहुति कीती ना, वसुधारा कीती है, जिले सारा यज्ञ विराम होया, उस वेले उस यज्ञ दे विच भगवान प्रगट होइए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। जिस वेले यज्ञ नारायण भगवान प्रगट होए, सारे ब्राह्मण जड़े सतर्क होइए कि होया, कौन प्रगट होया। जिस वेले भगवान दिखिया, भगवान दियां चार बामा, पीला पीतांबर पाए दा, शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने फड़े दा। सारे ब्राह्मण आइए, आचार्य आइए, राजा हथ जोड़िए खड़ोई आ, राजे दी रानी हथ जोड़िए खड़ोई। ब्राह्मण के आखन पहले जिस वेले यज्ञ हुंदा हा, ते जेड़े जजमान हुंदे हो ब्राह्मण की आखदे हो कि हे ब्राह्मण देवता, यज्ञ तुसें करना है, सिर्फ सानू निमित्त बनाना, करना तुसें, आहुतियां भी तुसें के पानियां, करना सब कुछ तुसें, सिर्फ सानू निमित्त बनाना है। सारे ब्राह्मण खड़े हुई, भगवान प्रगट हुई। ब्राह्मण आखदे हे प्रभु, हे पूज्यतम भगवान,
हे प्रभु असीं ते तेरे दासां दे दास है। ब्राह्मण दी अखां च अथरू आवा, जेड़े आचार्य यज्ञ करा दे हो रोआ दे भगवान अगे स्तुति करा दे, आखा दे भगवान तुसे पूजनीय हो भगवान। सानू पूजा दी जाच नहीं कि पूजा कियां करनी चाहिए, पूजा क्यों करनी चाहिए, पूजा कियां करनी चाहिए। हे भगवान सानू तो कुछ नहीं आंदा, पर सुनिया हाँ ब्राह्मणा की लाज रखने वास्ते भगवान तू सब कुछ कर ही सकना है। अज भगवान ब्राह्मण स्तुति करा दे, आखा दे हे ब्राह्मण देवता ओम श्री राधे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ब्राह्मण आचार्य खड़े हो दे स्तुति करा दे, हे भगवान असीं तैनूं बारंबार प्रणाम करने हैं। भगवान सानू ना स्तुति की जाच है, ना सानू मंत्र बोलने की जाच है। हे भगवान तुसीं ते साक्षात परमेश्वर हो, जनता दे दुख कटने वास्ते तुसीं आए दे हो। हे प्रभु असीं तेरे गुणा की की व्याख्या करिए। हे प्रभु असीं तेरे गुणा की व्याख्या नहीं करी सकते, क्योंकि तू निर्गुण है, ते जेड़ा निर्गुण है उहदे च की गुण हो सकदा। असीं तेरे गुणा की कियां व्याख्या करिए। हे भगवान साडी वाणी दे विच साडे मंत्रां दे विच ओ दम नहीं है कि असीं तेरी प्रगट करी सकीए, लेकिन भगवान तू गरीब दी लाज रखने वास्ते अज प्रगट होए हैं। तू साडे गरीब ब्राह्मणा की लाज रखने वास्ते भगवान अज प्रगट होए हैं। साडे कोल भगवान शब्द नहीं है, असीं तेरी कियां स्तुति करिए। हे भगवान असीं तेरे दर्शन कराने हैं, अज साडा गला भरोई याद आ, साडे कोल स्तुति तेरी नहीं होआ दी। हे भगवान असीं ते मंत्र भी नहीं जानते, असीं ते राग भी नहीं जानते, असीं ते छंद भी नहीं जानते, पर भगवान मैं सुनिया हाँ तुसीं अपने भगतां दी खातर भगतां दी लाज रख दे। अज भगवान तुसीं लाज रखने वास्ते गए आए हो। असीं नहीं जानते भगवान साडे वास्ते उचित के है। हे सतगुरु तुम्हें दस भगवान साडे वास्ते के उचित है। भगवान ने आख्या ब्राह्मणों बुलाओ, मिगी क्यों बुलाया, किस कारण मिगी बुलाया। आखन लगे महाराज असीं तुहानूं तां बुलाया, राजे दा कष्ट है, राजे दे घर कोई संतान नहीं है। हे भगवान तुसीं इयां करो कि राजे दी इच्छा पूरी करी ओड़ो, तुसीं राजे की इच्छा पूरी करी ओड़ो। पर हे भगवान जे साडे कोलों कोई भुल होई दी होवे ना, साडे मंत्र बोलने च कोई कमी रही दी होवे, ते हे भगवान बच्चे समझिए सानू माफ करियो। भगवान ने आख्या राजा वरम ब्रूही, मुझसे वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, दस मेरे को की चाहिए। राजा ना भी भगवान की दिखा था चेता भुली आ कि भगवान को के मंगा मैं। भगवान सामने है, भगवान सामने होवे ते मन दे विच मंगने की कोई इच्छा रही है। उदा स्वरूप इन्ना सुंदर है, वो दिखने च इन्ना सोहना है, सब कुछ भलाई उड़दा हो। भगवान ने आख्या राजा तू सत्यवादी है, सुना तुझे के चाहिए, मिगी क्यों याद किया है। हुण जे मैं आए दा ते कुछ देइए जाना। आखन लगा महाराज तुहाडी कृपा करने मेरे कोल सब कुछ है, तुहाडी कृपा करने मेरे कोल सब कुछ है, राजपाट भी है, नौकर चाकर भी है, खाने की कोई कमी नहीं, लाने की कोई कमी नहीं। लेकिन महाराज ये जिहड़े ब्राह्मण बैठे दे न, जिहड़े साडे परोत बैठे दे न, अज ते साडी परोती करा दे न, लेकिन आने वाले समय च कुंदी परोती करनगे। इंदे अगे जिहड़े बच्चे होए दे न वो कुसी परोत बना कुंदे अगे के करनगे। अगे कोई महाराज औलाद भी नहीं है, के कीता जाए। भगवान ने आख्या राजा चिंता नहीं कर, सुना के चाहिए। आखन लगे महाराज मेरी इच्छा यह है कि मेरे घर तुहाड़े जैसा पुत्र पैदा हो, जिहदे च साक्षात तुहाड़े गुण होण।
मेरे घर केड़ा पुत्र पैदा होवे, भगवान मेरे घर तुहाड़े जैसा पुत्र होवे। ते भगवान ने आख्या भाई मेरे जैसा फिर कल्ला मैं गया, मैं एक वन पीस है, मेरे जैसा मैं गया, मेरे जैसा कोई संसार च नहीं है। उन्हें आख्या महाराज फिर तुसें गया। भगवान ने आख्या जाओ राजन, मैं वरदान दिना, मैं स्वयं तेरे घर पुत्र बनी आंग, जा अज को 9 महीने बाद तेरे घर पुत्र बनिए मैं आवा। राजा नाभि और मेरू देवी, राजा नाभि की घरआली का नाम है मेरू देवी। उनके घर साक्षात भगवान के 24 अवतारां विचों एक अवतार होया जिहदा नाम है ऋषभदेव भगवान। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान भगवान के 24 अवतारां चों एक अवतार है। ऋषभदेव दा के नाम है? नाभि नंदन ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जिस वेले पैदा होए ना, ते जियां विष्णु भगवान दे पैरां च शंख चक्कर, भगवान दे तली जिहड़ी पैर दी तली हुंदी ना, इस पैर दी तली दे विच शंख दे चक्कर बने दे हुंदे, वज्र दे चक्कर बने दे हुंदे है, अंकुश दे चक्कर बने दे हुंदे है, तीर दे चक्कर बने दे हुंदे है, सुदर्शन चक्कर दे चक्कर बने दे हुंदे है भगवान दे पैरां च। जिस वेले ऋषभदेव पैदा होए, सारे ब्राह्मण जिस वेले कट्ठे होए, जिस वेले ब्राह्मणा ने ऋषभदेव की दिखिया ते बड़ा सूरज वांगू चमका दे, सूरज वांगू चमका दे है। ऋषभदेव दे पैरां दे विच वज्र, अंकुश आदि जिन्ने भी भगवान दे पैरां च चिन्ह हुंदे ना, वो सारे चिन्ह उस ऋषभदेव दे पैरां च है। ब्राह्मणा ने आख्या राजन ये तेरे घर भगवान आया है, तेरे घर भगवान आया है, ये कोई साधारण नहीं है, ये बड़ा शूरवीर होना, बड़ा कीर्ति आला होना, इदा बड़ा पराक्रम होना। इसलिए असीं इहदा नाम ऋषभ रखने हैं। के नाम रखिया ओहदा? ऋषभदेव नाम रखिया। ऋषभदेव महाराज इन्ने तपस्वी है, ऐसे योगी है, इन्ने शूरवीर है कि एक बार इंद्र ने 12 साल वास्ते बरखा नहीं की। 12 साल वास्ते एक बार इंद्र ने बरखा नहीं की, लेकिन इंदे योग का इन्ना बल, इंदा इन्ना तप हा, अपनी तपस्या दे नाल 12 साल वास्ते बरखा बराई हुई। जिहड़ा इंद्र 12 साल बरखा नहीं बराई, सुक्का पाई उड़िया, उस इंद्र ने वो इंद्र भी ऋषभदेव को डरदा, क्योंकि ऋषभदेव भगवान है, भगवान के 24 अवतारां चों एक अवतार है। उस समय उन्हें इंद्र की मूर्खता उपर हसदे हुए आख्या हा, इंद्र तू क्या भुली आना कि तेरे उपर भी कोई है, तू अप्पू भगवान बनिए बैठे है, मैं भी देखना तू कियां बरखा नहीं बरांदा। भगवान ने चुड़की बजाई तो बरखा शुरू करी। भगवान के नहीं करी सकता, भगवान सब करी सकते। नाभि, राजा नाभि जिस वेले थोड़े सियाने लगी पे होन, आखन लगे होन अपना राजपाट अपने पुत्र ऋषभदेव जी देई ना, ते ऋषभदेव जी अपना राजपाट दिता, ते नाभि राजा जेड़े भगवान की तपस्या च लीन होई, अपनी आत्मा परमात्मा दे नाल जोड़ी उड़ी। ऋषभदेव जिस वेले बड़े होए ते लोकां की क्रस्त जीवन की शिक्षा देने वास्ते कि क्रस्त जीवन च कियां रहना चाहिए, सतगुरु संत महात्मा लोग जिहड़े हुंदे जां भगवान दा अवतार जिहड़े हुंदे है, जिस वेले क्रस्त जीवन वाले पासे जांदे ने, ब्याह करते हैं तो लोकां की शिक्षा देने वास्ते क्रस्त जीवन वाले पासे जांदे है कि क्रस्त दे विच कियां रहा जाए, उहदी शिक्षा देने वास्ते भगवान आंदे ने, साधु संत आंदे ने। ऋषभदेव दा ब्याह जिहड़ा होया इंद्र दी कुड़ी जयंती कन्ने होया। इंद्र दी कुड़ी, इंद्रदेव के 2 बच्चे हैं, जयंत और जयंती। इंद्र दी कुड़ी जयंती दे नाल ऋषभदेव दा ब्याह होया।
जियां ऋषभदेव ब्याह करिए बैठे ते तपस्या च लीन होई। ऐसे तपस्या च लीन होए कई साल बीती। जिल्ले अखां खुलियां ते अगे जयंती इंद्र दी कुड़ी आश्रम की सफाई करा दी। आश्रम की सफाई करा दी ही ते बाबा ज अपनी लहर च संत जिस वेले अपनी लहर च बैठे दा होवे उस वेले ओहदे कोलों कुछ मंगो तो दे ओड़दा। अज ऋषभदेव अपनी लहर च बैठे दे हे। ऋषभदेव की घराली आखन लगी बाबा मड़ा तू लोकां ही पुत्र दिना ते तेरे घर ते कोई पुत्र भी नहीं। कई बारी क्या हुंदा जेड़े संत गुरु लोग दूजे ही पुत्र दिंदे उनके घर आपू पुत्र नहीं हुंदा है। पर लोकां दे मनां च आंदा है सारे लोकां ही पुत्र दिंदा अपने घर कह नहीं दिओ आदा। पर इस संत की कोई लीला हुंदी महापुरुषां की लीला हुंदी इनके उपर गौर विचार नहीं करना चाहिए। आखन लगी बाबा तू सारे ही पुत्र दिना मड़ा मेरे घर पुत्र नहीं। उन्हें आख्या अच्छा पुत्र की कामना ले आया दस देवी दी के चाहिए। उन्हें आख्या महाराज मिगी पुत्र चाहिए किन्ने मुंहां चो निकलिया मिगी 100 पुत्र चाहिए। उन्हें आख्या देवी जा आंदे 9 महीने तेरे घर 100 पुत्र हो। आशीर्वाद दे उड़िया गर्भवती हुई। जिस वेले समा आया एक मासा का लोथड़ा पैदा होया। जिले मासा का लोथड़ा पैदा होया ते मासा का लोथड़ा लियांदी है दासियां लियाइयां राजा तेरे घर ये पैदा होया। रानी रोंदी है महाराज थोड़ा आशीर्वाद कियां खाली चली गया। तुस ते योगी हो तुस ते योगी हो तुस ते भगवान दा अवतार मन्ने दे हो तुहाडे कोलों कियां गलती हुई। उन्हें आख्या देवी चिंता नहीं करनी भगवान जो करदा ठीक करदा उहदे पर विश्वास रखना। जाओ 100 कड़े मिट्टी दे कच्चे कुजे जेड़े हुंदे आ बिना पकाए दे जेड़े हुंदे आ ओह लियानो। उस मासा दे लोथड़े दे निक्के निक्के 100 पीस कीते। आखन लगे देसी घ्यो कन्ने कुजा भरी ओड़ो ते एक पीस विच पाई ओड़ो ते मिट्टी च दबी ओड़ो। आंदे 9 महीने बाद आंदे साला की क्या होया जेड़ा घड़ा पुट्टा दे विचों एक पुत्र पैदा हुआ। जेड़ा घड़ा पुट्टा दे विचों एक पुत्र पैदा हुआ। उस ऋषभदेव के घर 100 पुत्र होए। सब तो बड़े पुत्र का नाम हा राजा भरत। पहले साडे इस देश का नाम हा अजनाब खंड। लेकिन जिस वेले भरत राजे ने राज किया ना उस वेले का नाम पिया भारत। उन देखो ऋषभदेव कैसे गृहस्थ की शिक्षा दे आ गए। सुनियो ऋषभदेव कियां अपने बच्चों की शिक्षा देंदे। 100 पुत्र होया ऋषभदेव अपने बच्चों की सत्संग सुनाते। पहले जेडे सियाने लोग हुंदे हे शामी वेले जिसले बैठते हे ते के करते हे शामी जिस वेले दादी बाबा बैठते हे ते बच्चों की राम कृष्ण दी कहानियां सुनाते। उन्हें दिना फोन नहीं हुंदे असें भी सुनते हे। जदों अस निक्के निक्के हुंदे हे ते साडे दादी बाबा सानू राम कृष्ण दी कथा सुनाते हे। साडी दादी ने सानू राम कृष्ण दी कथा सुनानियां। लेकिन अज वो समा खत्म होई आ। अज कोई नहीं सुनांदा क्योंकि अजकल फोन आई है ना। अजकल लोग अपने बच्चे की ज्ञान भी नहीं देंदे। अजकल के समय दे विच कोई अपने बच्चे की ज्ञान भी नहीं दिया। लेकिन ऋषभदेव कैसे है शामी जिस वेले रोटी खाई लेंदे है ते अपने बच्चों की भालदे है पुत्र जी नाम जपो भगवान दा माला करो सत्संग सुनांदे है। राती वेले कीर्तन करते हैं सोने कोलों पहले कि चलो भगवान दा कीर्तन करो। जिले भगवान दा कीर्तन करते है एक दिन बैठे दे है ते अपने पुत्रां की सत्संग सुना दे है। नायम देहो देह बाजाम नृलोके। बड़ा सुंदर श्लोक आता है। हे पुत्रो सानू ये मनुख जन्म मिलेगा ना इस मृत्यु लोक च भगवान ने सानू भेजे दा ते विषय भोग करने वास्ते नहीं भेजे दा।
भगवान ने सानू इस धरती उपर पुत्र भेजदा है ते इस शरीर कन्ने तपस्या करो, भगवान दा भजन करो ते भगवान की पाई लवो। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, पुत्र तपस्या करो, इस शरीर कन्ने तप करना चाहिए। इस शरीर की जे शुद्ध बनाना है तेरे अंदर भजन लियानो, इहदे कन्ने तपस्या करो, इहदे कन्ने भगवान दा भजन करो खूब। ऋषभदेव आखा दे पुत्रो, साडे शास्त्र दे विच लिखे दा कि महापुरुषां दी जिहड़ी सेवा है वो मुक्ति दा साधन है। कौन आखा दे? ऋषभदेव आखा दे। अपने पुत्रां की सत्संग सुना दे, पुत्रो बच्चू ध्यान रखना, जेड़े साधु संत ब्राह्मण हुंदे वो मुक्ति दा साधन हुंदे है। साधु संत दी खूब सेवा करनी पुत्र। साधु संतां कोल दो घड़ियां बैठिए संसार दीयां गल्लां नहीं करनियां। साधु कोई भी होवे, संत कोई भी होवे, उहदे लागे बैठिए दो घड़ियां भगवान दी चर्चा करी लैनी। जड़ा इंसान इन्हें इंद्रियां दी तृप्ति करदा रहिंदा, इन्हें अखां कन्ने गलत दिखदा है, कन्नां कन्ने गलत सुनदा है, आखन लगे उहदे वास्ते पक्का नरक दे द्वार खुले पे दे। कौन आखदा? ऋषभदेव आखदा कि जेड़ा अपनी इंद्रियां दे नाल गलत चीजां दिखदा है, गलत आचरण करदा है, गलत कन्नां कन्ने सुनदा है, उहदे वास्ते नरक दे द्वार खुले दे। मैं नहीं आखदा, पढ़ लिओ भागवत, उहदे च लिखे दा जिस वेले अपने पुत्रां गी सत्संग सुना दे। लेकिन जे इस शरीर च रही असें भगवान की तपस्या करी ली, भगवान का भजन करी लिया, पुत्र इहो तुहाडे वास्ते मुक्ति का साधन बनी जाना। पुत्र महापुरुष महत सेवा, महापुरुषां की सेवा करनी है। तो महापुरुष कुसी आखदे हैं। महापुरुष कौन हुंदा? ऋषभदेव दे पुत्र पुछदे, पिताजी महापुरुष कुसी आखदे? महापुरुष कौन हुंदा? संत कौन हुंदा? साधु कौन हुंदा? साधु कुसी आखेदा, महापुरुष कुसी आखेदा? ऋषभदेव इहदा जवाब दिया। इहदा जवाब वैसे कपिल मुनि ने अपनी मां गी भी दित्ते दा। कपिल मुनि ने अपनी मां गी आख्या, मां साधु संत की सेवा मुक्ति का साधन है। कपिल देव भगवान की मां ने भी पूछा कि साधु कुसी आखदे है, असली महापुरुष कौन है? तो सुन लो असली महापुरुष कौन है। तितिक्षवा कारुणिकः श्वेद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधु भूषणा। पहला लक्षण क्या है साधु का? तितिक्षवा सहनशील। जिहड़ा साधु हुंदा बड़ा सहनशील हुंदा, बड़ा सहनशील होगा। ते ये क्वालिटी भी अले अले शास्त्री से है। सुनते चलो केड़ी केड़ियां क्वालिटियां गनाई गईयां। शास्त्र पढ़िए फिर उसी नाल जोड़ना चाहिए। उन्हें आखे महापुरुष कुसी आखेदा, जुसी असे महापुरुष आखा ने क्वालिटी ऐसी है जी शास्त्रां च लिखी दी है। ते पहली क्वालिटी उन्हें आख्या तितिक्षवा कारुणिका, जुदे अंदर तितिक्षवा माने सहनशीलता, जुदे अंदर सहनशील होवे ते ये क्वालिटी भी साडे गुरु महाराज है। दुआ ने क्या आखेदा? कारुणिका, जुदे अंदर करुणा कुट्टी कुट्टी भरी दी होवे। ये दुआ लक्षण भी गुरु महाराज है। गुरु महाराज महापुरुष कियां बंदे है? क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटियां होंदी हैं। जिस बंदे अंदर एक क्वालिटियां आईयां ना बंदा भी महापुरुष है। भावें पैंट कमीज च है, भावें धोती कुर्ते च है, भावें पजामे कुर्ते च है, जिहदे अंदर एक क्वालिटियां महापुरुष है। पहला क्या आखेदा? तितिक्षवा, जिहड़ा सहनशील होवे। दूई क्वालिटी महापुरुष अंदर किहड़ी हुंदी है? कारुणिका, जिहदे अंदर करुणा दयालु भावना बड़ी होवे। नामे रुचि जीवे दया, नामे रुचि, हर एक जीव के प्रति दया होवे ते नाम के प्रति रुचि होवे, वो महापुरुष। दुई क्वालिटी हुई। त्री क्वालिटी ने आखेदा शुद्ध सर्वदेही नाम,
ਸਭੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਸਾ ਕਰਨੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਸਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਤਰੂਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਲਕਸ਼ਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀ ਆਖੇਦਾ? ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰਵਹ। ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰਵਹ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆਪਣਾ ਮੰਨੇ ਤੇ 1000 ਵਾਰੀ ਮੰਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਹਿਰਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ, ਉਸਾ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਸੰਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ क्षमा ਕਰਿਓ। ਸੰਤ ਹਿਰਦੇ ਨਵਨੀਤ, ਨਵਨੀਤ ਮੱਖਣ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤः, ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਏ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਕਹਿ ਰਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਦਿਖੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਦਿਖੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਭਾਵ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸਮ ਦਿਖੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਭਾਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਪਾਵ ਕਰਨੇ, ਸੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਪਾਵ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਦੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਖੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਤਾ ਹੈ, ਸਮਤਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲਈ ਆਂਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮ ਕੀ ਦਿਖੇਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮ ਮਾਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਦਿਖੇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥਾ ਲਕਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਆਈ ਆ? ਸ਼ਾਂਤ। ਸਾਧਵਹ, ਆਪੂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪੂ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਆ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਆਪ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਗੇ ਚੇਲੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਓ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਆਪੂ ਸਾਧੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪੂ ਕਰਨੀ, ਆਪੂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਧੂ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਸਾਧੂ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਸਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ਤਰੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਰਿਸ਼ਵਦੇਵ ਨੇ। फिर ऋषभदेव अपने पुत्रां की समझा दे बच्चों, जिस दिन जदों तक बंदे की अपनी आप की जानने दी, अपने आप की जानने की इच्छा पैदा नहीं होती, अदू तक अधूरा है। जिस दिन बंदे की अपने अंदर झांकने का मन करे ते सतगुरु को लोग ज्ञान लवे कि हूं मैं अपने अंदर झांकना चाहना कि मेरे अंदर कितनी मैल है, अपने आप की जानना चाहना कि मैं कौन है। जिन्नी देर तक बंदे अंदर वो चीज नहीं आती उन्नी देर तक बंदा अधूरा है। फिर मरो तो फिर जमो, फिर असे मरना है तो फिर असे मरना, फिर मरना तो फिर जमना। जिन्नी देर तक बंदे की ऋषभदेव आखा दे भगवान कन्ने प्रीति नहीं हुंदी उन्नी देर तक उनके मरने जमने का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता, नहीं सिलसिला खत्म हो सकता। बड़ियां ज्ञान दीयां गल्लां सुणांदे।
ऐसी ज्ञान दे ऋषभदेव गल सुनाते हैं कि जिस पुत्र की सत्संग सुनाते उस पुत्रा की बाबा बनाई उड़ते, जिस पुत्रा की सत्संग सुना दे उही पुत्र बाबा बनी याद आ, जिस पुत्र की सत्संग सुना दे उही पुत्र बाबा बनी याद आ। 99 पुत्र ऋषभदेव ने साधु बनाई होड़े, 9 पुत्र योगी बनाई होड़े, कुछ संत बनाई होड़े तो कुछ ब्राह्मण बनाई होड़े। ऐसा ज्ञान उन्हें की देई उन्हें की ब्राह्मण बनाई होड़े, कुछ की संत बनाई होड़े, 9 पुत्रां की योगी बनाई होड़े, जिंदा नाम पिया नव योगेश्वर। एड़े 9 योगी है ना, ये 9 योगी एक बारी राजे जनक के पिता राजे निमि के यज्ञ च गए, उत्थे सत्संग सुनाया है ने राजे निमि की। राजे निमि दर्शन कीते दे है, इन्हें 9 योगियां ने उत्तर दिता। ऐसा सत्संग सुना दिया कि जिसी सत्संग सुना दो यो बाबा बनी याद, जिसी सत्संग सुना दो यो बाबा बनी याद। एक दिन रानी ने आख्या राजा मड़ा तू सारे के पुत्रां की संत बनाई उड़ा, कोई एक पुत्र रखी लै जिहड़ी साड़ी भी सेवा करे, जिहड़ी साड़ी भी सेवा करे। ते सत्संग राजे भरत की भी सुनाई उड़दा हा, सत्संग अपने बड़े पुत्र की भी सुनाई उड़दा हा। उस सत्संग की लहर उहदे अंदर पाई उड़ी दी ही, चिंगारी पाई उड़ी दी ही। लेकिन पिता ने आख्या पुत्र पहले राजपाट भोगी लै, जिले राजपाट भोगी लैगा तो फिर जंगल वाले पासे चली आए तपस्या करने वास्ते। ऋषभदेव ने दिखया हूं मेरा पुत्र राजपाट सामने योगा ही है, चलो इस अपने पुत्र की राजा बनाई। राजा बनाया, अप्पू ऋषभदेव चलिए जंगलों च तप करने वास्ते। ऋषभदेव को 18 प्रकार की सिद्धि थी, कुसा दे सिरा पर हथ रखते है तो बुढ़ा बंदा जवान हो जाता, कुसा की भूत चमके दा हुंदा हा, धागा पांदे है भूत दूर हो जाता, कुसा की झुटका दिंदे है विभूति दा ते कुसा दे जे पीड़ा होंदियां ते पीड़ा ठीक हो जांदियां। जिस वेले ऋषभदेव ने एक अद्धे बंदे की धागा विभूति दी तो लोगों की लगी लाइन। ऋषभदेव आखन लगा भला फा पिया, मैं करो भजन करने वास्ते आया हा, इन्हें दे मिगी धागे विभूतियां भूतां प्रेतां च पाई होना, मैं तो भजन करने वास्ते आया हा करो। पर ऋषभदेव भगवान का अवतार है, उन्हें की जांच ही पिछा छड़ाने की। ऋषभदेव ने मना किया भाई मैं नहीं दिखता, लेकिन लोग छड़ते थोड़ी है। हुण मैं कुसा दा भूत डवाए दा होवे ते कोई मेरे को आई जाए, उसी पता कि शास्त्री भूत डवाई उड़दा, तुसे मेरा पीछा छड़ दे, तुसे आश्रम तक मार करो, छड़ाओ जरा पीछे भूत बोलो। इयां ऋषभदेव जा दे, लोग पिछे पिछे चलते चलते आवा दे, के कीता जाए। आखन लगे इनका इलाज करना। ऋषभदेव ने कपड़े खोली ओढ़े ताकि लोग आखन बाबा नंग मुनुंगा हुई है, बाबा कतरा बतरा हुई है, बाबा कतरा बतरा हुई है। कपड़े खोली ओढ़े, लेकिन लोग फिर पीछा नहीं छड्डा दे, के कीता जाए। आखन लगे उन्होंने पागल वाला रूप बना लेना, मुंह च पत्थर पाई लिया, मुंह च पत्थर पाई लिया, जिथे बाबा बैठता है उत्थे के मल त्यागी उड़दा है, उत्थे के मूत्र त्यागी उड़दा, ताकि लोग आखन कि बाबा पागल हुई है। जिले जिथे बैठना उत्थे के टट्टी पेशाब करी उड़ना, मल मूत्र त्यागी उड़ना, कि लोग आखन कि बाबा बड़ा गंदा हुई है। जिले लोगों ने दिखिया कि बाबा बड़ा गंदा हुई है, उसा मौके की होया लोग आखन लगे बाबा कतरा बतरा हुई है, छड्डो परे इस खलासी, छड्डी उड़ो, जांच ही ना होने की। आखदे जिस पर्वत पर ऋषभदेव ने तपस्या की, उस पर्वत का नाम की होया जिथे मल त्यागया अपना, जिथे मल और मूत्र त्यागया, उस पर्वत का नाम पेया मल्याचल पर्वत। जिथे उत्तों ते चंदन के बूटे पैदा हुए, उयो चंदन अज भगवान के मत्थे पर लगता है, वो भगवान हाँ, वो भगवान हाँ। मल्याचल पर्वत का चंदन अज भी बड़ा मशहूर है, जिथे भी चली जाओ असली जिहड़ा चंदन है वो मल्याचल पर्वत।
ऋषभदेव नंग ढड़ंग होई है। ऋषभदेव कोलों एक धर्म चलिया, उस धर्म का नाम है जैन धर्म। तुसीं देखियो ना जैन धर्म के लोग नंग ढड़ंग होंदे आ, दिगंबर वेश धारण करी लिया। ओ दिगंबर वेश जैन मुनिया ने, अज भी जैन मुनि जिहड़ी संप्रदाय चलती है वो ऋषभदेव की संप्रदाय है। ऋषभदेव की संप्रदाय चलती है। ओ ऋषभदेव की संप्रदाय चली ही जैन मुनि। एक दिन बैठी तपस्या करा दे ही, बांसा का बड़ा बड़ा बांस ही तो बड़ा बड़ा जंगल हा। बांस आपस टकराए, बांस कने बांस रगड़िया, अग्नि पैदा हुई ते जंगल की लगी अग। ऋषभदेव विच बैठे दे है, अपने आप अग्गा दे विच समाहित करी उड़िया, अपने लोक की चली। राज देइए अपने बड़े पुत्र भरत की। जिस वेले राज अपने बड़े पुत्र की देइए, उसा मौके क्यों या राजे भरत का जड़ा ब्याह है ना, विश्व रूप दी कन्या पंचजनी कन्ने होया। इस राजे दे घर 5 पुत्र पैदा होए, 5 संतानां होईयां। इस राजे दे नाम पहले साडे देश का नाम के हा अजनाब वर्ष हा, लेकिन जिस वेले राजे ने राज कीता दे नाम पईया भारत। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। चरखाते मेरा रंग रंगीला, कतन नो दे गया रू अले वालिया। ये सतगुरु रूह कतने वास्ते देइए सानू। मैं क्या मैं ते जान है पिछो राम नाम का रूह कत्यो। कतन नो दे गया रू अले वालिया, कतन नो दे गया रू। रूई ते तेरी सतगुरु कत्ती लईए, पर शर्त एक है कि रूई तां तेरी मैं कत दियांगी, रूई तां तेरी मैं कत दियांगी। सामने बैठा तू मेरे सोनिया, सामने बैठा तू अले वालिया, सामने बैठा तू। ताली की सेवा बड़े भाव से करते हुए श्री राधे। लोकी ते मंगदे माता ते पिता, लोकी ते मंगदे माता ते पिता। साडा ते बाबल तू अले वालिया, साडा ते बाबल तू मेरे शहनशाह। साडा ते बाबल तू मेरे दातिया, साडा ते बाबल तू। सभी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे।
ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, विष्णु ते साडा तू अल्ले वालिया, विष्णु ते साडा तू मेरे दातिया, विष्णु ते साडा। हरि बोल, जय हो। आखदे गुरु की ब्रह्मा आखेदा, फिर गुरु की विष्णु आखेदा, फिर गुरु की महेश आखेदा। क्या आखेदा? गुरु की ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा के करते सृष्टि बनाते। जे ब्रह्मा सृष्टि बनाता तो गुरु की ब्रह्मा क्या क्यों हो गया? गुरु की ब्रह्मा ता आख्या क्योंकि जिया ब्रह्मा सृष्टि सृजन करता है, सृष्टि बनाता है, उइयां गुरुदेव साडे इर्द अंदर भक्ति दा सृजन करते, भक्ति पैदा करते। ब्रह्मा दा काम की होंदा? पैदा करना। गुरु भी साडे अंदर भक्ति पैदा करते हैं, ता गुरु भी ब्रह्मा आखे। फिर आख्या गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, फिर गुरु की विष्णु आख्या। विष्णु का काम क्या होंदा? पालन करना। गुरु की विष्णु क्या आख्या? क्योंकि जेड़ी गुरु ने ब्रह्मा बनी है सृष्टि अंदर भक्ति दी पैदा की दी है ना, बंदा को तो डोली नहीं जाए। विष्णु बनी है, गुरुदेव उस भक्ति का पालन करते हैं, ता गुरु की विष्णु आख्या। करो अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान जरा कर। फिर गुरु की शंकर आखेदा, महेश आखेदा। क्या आखेदा? शिवजी महाराज का काम होंदा, महेश का काम है कि जेड़े सृष्टि प्रलय करनी है, सृष्टि का संहार करना है, तो शिवजी महाराज का काम है। गुरु महाराज के शिवजी क्या आख्या? साडे अंदर जेड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की सृष्टि हुई है ना, उदा संहार कौन करते है? उदा नाश कौन करते है? सतगुरु करते हैं। ता गुरु की ब्रह्मा आख्या, गुरु की विष्णु आख्या, गुरु की महेश आख्या। फिर आख्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी निके है। गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म, गुरु की पर ब्रह्म आखी उड़िया। गुरु की निराकार रूप है, गुरु रे पर ब्रह्म परमात्मा उयो निराकार है, उयो आकार है, उयो निरंजन है, सब कुछ हो है। जुदा से साग ने ध्यान करने उस शब्द भी हो है।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੇ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਕੌਣ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਕਾਰ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਦਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਥਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਿमित्त बनाए ज्ञान देने वास्ते। भगवान ने आख्या है जा इस सृष्टि वाले पासे जा, मैं सतगुरु के रूप तेरे पिछे पिछे आवाना ते बंदियां मेरी पहचानी लाया। मैं रब के सतगुरु के रूप च आया होना ते मेरी पहचानी लाया। जे मेरी पहचानी लगा ना ते मती दौड़ भज करने की लोड़ नहीं पोनी। कृष्ण भगवान जिस वेले सतगुरु के रूप च आए हैं, कृष्ण भगवान जिस वेले अर्जुन की गीता सुना दे है, अर्जुन चेला है ते कृष्ण गुरु है। ते गुरु महाराज ने क्यों उपदेश दिता अर्जुन के? अर्जुन सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजा। सारे धर्मां की त्यागिए, दौड़ भज की त्यागिए, गुरु की शरण चाह जरा फिर देखते कि नजारा कियां लगदा है। बस शर्त इन्नी है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यम। अनन्य भाव दे नाल गुरु दे चरणां दी सेवा कर। भगवान आखदे अनन्य भाव कन्ने मेरी भगती कर, तेरे योगक्षेम वहम मैं करां। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ आवश्यकताएं भगवान आखदे भी मैं पूरियां करगा। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਉਸੇ ਲਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਕਰਮ ਚ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦਾ? ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਪਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਪਰ ਆਈ। ਰਾਜਾ ਖਟਵਾਂਗ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਚੀ ਦੀਆਂ ਹਾਂ, 4 ਘੜੀਆਂ ਬਚੀ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕੌਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ। मीरा भगवान का नाम जपदी ही, लेकिन नंद दे लोरे घुसले आए, फिर गड्डी गुरु मारे वाले पासे गई है। सेन नाई होया, बड़ा भगवान का भजन करादा। एक दिन सुते दा सपने दे विच आकाशवाणी सुनोई, सेन नाई भजन ते बड़ा कराना पर कुछ लेखे नहीं लगा। क्यों? फिर गड्डी गुरु वाले पासे गई। तेरा कोई गुरु नहीं है। गुरु अमरदास ले लो, कितनी बारी यात्रा की दी, सारा तीर्थ घूमे दा, लेकिन नहीं लभ्या। फिर गड्डी गुरु वाले पासे गए। गड्डी गुरु वाले पासे लेने को नहीं है, नहीं लगे तो बारा नहीं खाना। जे गुरु वाले पासे गड्डी लिए नहीं जाके नहीं बारा खाना। उन मोर तुपनी है गुरु दी, ते मोर साढ़े कोलों नहीं हो ते कियां कम पार लगे? कम पार नहीं लगी सकता। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब कुछ निष्फल गया। पूछ लो वेद पुराण, सब कुछ निष्फल चली गया। राजा क्वास गुरु बनाया ते सारी प्रजा भगवान दे घर दे दिया। विश्राम सागर जी कथा आंदी है, गुरु ने राजे क्वास की मंत्र दिता ते सारी प्रजा जेड़ी है स्वर्ग दे दरवाजे भी खाली हुई है, नरक दे दरवाजे भी खाली हुई है। सारे लोगों की वैष्णव बनाई उड़िया, भगवान का भगत बनाई उड़िया ते सारे गुरु दे घर भेजी उड़े। फिर गड्डी गुरु वाले पासे। मेरा आखने का भाव है, लोग ते ब्रह्मा विष्णु मंगते, असली ब्रह्मा, असली विष्णु, असली महेश, असली पर ब्रह्म परमात्मा कोई है तो सतगुरु, क्योंकि सतगुरु का ज्ञान करांदा है। सतगुरु अपने आप भी कभी रब नहीं आखग। सतगुरु यू आखग कि एक पंडित जिस वेले ब्याह पढ़ाने वास्ते आंदा है, पंडित ब्याह पढ़ाइए चली है,
लेकिन स्त्री और पुरुष यानी नव जोड़ा लाड़ा और लाड़ी की पंडित ने ब्याह के मंत्र बोले, पढ़ाई चली है, लेकिन बाद लाड़ी और लाड़ा उस पंडित की याद रखते हैं। बस गुरु महाराज ये दसदे है कि जियां पंडित मंत्र बोलिए चली आ, इयां सतगुरु असली जेड़ा आखदा भाई नाम ले लिया, उंगली मेरे कन्ने के लगे नाम जप, मिगी याद रखना नहीं रख, लेकिन उस शब्द की याद रख, उस नाम की याद रखिया। जेड़ा असली संत होंदा, जेड़ा पूर्ण महापुरुष, तां मैं गा रहा। लोकी ते मंगदे सोना ते चांदी, लोकी ते मंगदे सोना ते चांदी, साडा ते गहना तू अले वालिया, साडा ते गहना मेरे दातिया, साडा ते गहना तू। जुसी भी परमात्मा लभे गुरु ने दसिया। कल गुरु महाराज जी बाजे चक कथा करा दे है, तो उत्थे गुरु महाराज जी की आख्या, महाराज जी सानू बाबे जैमल सिंह की कथा सुनाओ। ते गुरु महाराज ने कथा सुनाई, आखन लगे बाबे जैमल सिंह जी जे रब लभ्या, हिरदा शांत होया, तो उसे गुरु ने दसिया। जिल्ले गुरु ने ज्ञान कराया ना, हिरदा ठंडा हो गया, हर एक प्रश्न का उत्तर लभी आए। जिथे साढ़े हर एक प्रश्न का उत्तर लभी आए, जिथे साढ़े मना की शांति मिली आए, जिस संत दे चरण च बैठिए साढ़े मन च रत्ती मात्र प्रश्न नहीं रवे, समझ लो पूर्ण सतगुरु है, पूर्ण संत है, जुदे चरणा च बैठे सानू विश्राम मिले है। तेरी ते मेरी प्रीत पुरानी, तेरी ते मेरी दिल दा मेरम तू अले वालिया, दिल दा मेरम तू मेरे सोनिया, दिल दा मेरम तू अले वालिया। लोकी ते जाते मक्के नू हाजी, लोकी ते जाते मक्के नू हाजी, साडा ते हाजी तू अले वालिया, साडा ते हाजी तू मेरे शहनशाह, साडा ते हाजी तू। चरखा ते मेरा रंग रंगीला, चरखा ते मेरा कतन नू दे गया रो अले वालिया, कतन नू दे मेरे शहनशाह, कतन नू दे गया रूई तां तेरी मैं कत दियांगी, रूई तां तेरी मैं कत दियांगी, सामने बैठा तू मेरे शहनशाह, सामने बैठा ओ अले वालिया, सामने बैठा तू।
सभी बड़े भाव से गाइए। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं सुनादा राजे भरत ने गुरु मंत्र लेदा अपने प्यो कोलों ऋषभदेव कोलों सत्संग दे विच मंत्र लेदा ते प्यो ने दस्सेदा रब दा ठिकाना। चलो 1 करोड़ साल उस राजे भरत ने राज कीता है। किन्ने साल? 1 करोड़ वर्ष राजपाठ भोगिया। जिस वेले राजपाठ भोगी लिया ते एक दिन मना दे विच याद पिता दी आई कि पिता सत्संग सुनाइए। चेता आई पिता सुनाइए ले सत्संग। चेता आई आख लगे जे इस घर बार दे विच बड़ा मजा हुंदा, जे इस घर बार दे विच बड़ा आनंद हुंदा ते मेरे पिता छड्डिए गया जांदा। हालांकि भगवान दा अवतार छड्डो परे सब कुछ, चलो भगवान दा भजन करना है। चलो उन भगवान की भक्ति की जाए। उन अपना सारा काम काज करी लिया, अपना राजपाठ पुत्रां गी दे उड़िया। आख लगे पुत्र हुण तुसे सांभो। जिस वेले घर च धीआं पुत्र घर सांभने वाले होई आन ते उन्हें की चाबी दे होनी चाहिए। ये नहीं होवे कुत्ता कन्ने चाबियां बन्निए कथा च लियाना, चुन्नियां कन्ने चाबियां बन्निए कथा च लियाना। जिले धीआं पुत्र नूह पुत्र घर सांभने वाले होई आन तो उन्हें बागडोर दे। जिस वेले राजा चलिया नेपाल दे विच गंडकी नदी दे किनारे रोज स्नान करदा है, 3 टाइम स्नान करदा है ते त्रिकाल संध्या करदा है। 3 टाइम संध्या करदा है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त उठदा, भजन करदा भगवान दा नाम जपदा। पिता जेड़ा 10वें दरवाजे दी चाबी खोली दे है उहदे च अपने पिता दे गुरु दे दर्शन करदा। एक दिन स्नान करिए, अपना नित्य क्रियाक्रम करिए ते आवादा हाथ के दिखिया जिस गंडकी नदी च स्नान कीता है उस गंडकी नदी दे विच के दिखिया। राजा इयां करिए हत्थां च जल लईए ते सूरजा गी जल दे आला। भागवत च लिखे दा राजा सूरजा गी जल दे आला ते के दिखिया एक गर्भवती हिरनी, एक हिरनी जिहड़ी गर्भवती पानी पिया दी, बार बार पिछे मुड़िए दिखा दी। पानी अगे पिया दी, पिछे मुड़िए दिखा दे। साडे शास्त्र आखदे हिरन वैसे भी कन्ना दे कच्चे हुंदे, मासा जी आवाज आए तुरंत दौड़ने वाली गल करदे। इन्नी देर की पिछों शेरा ने पब मारी तो उस हिरनी ने सोचा शायद शेर ने मिगी खाई होई। जियां पब मारी हिरनी ने छाल मारी उस नदी दे विच, जियां जोर लग्या बच्चा बाहर आई। जिहड़ा हिरनी ने बच्चा दिता उड़ा दा पानी दे विच। हिरनी अप्पू टप्पी आखदे हिरनी मरी गई, वो हिरनी मरी। एक ते बच्चे की जन्म देने की पीड़ा, दूआ शेरा दा डर, उहदे कन्ने मरी। बच्चा रुड़ा दा राजे ने आख्या कि कुसा दे सामने बंदा कोई मरा दा होवे तो उहदे प्राण बचाने चाहिए, पुण्य हुंदा। चलो मेरे सामने ये जीव मरा दा है, भगवान ने मिगी ये टाइम दिता है, चलो इस जीव की बचाया जाए, इस जीवात्मा की बचाया जाए। चलो उस जीव की बचाया, घर लियांदा, घर लियाई उस जीव की शैल देख रेख करा दा। शैल देख रेख कीती है, देख रेख करा दा। देख रेख करदे 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 की होया, उस राजे दी उस हिरना कन्ने ममता पेई गई। उस राजे दी उस हिरना दे नाल ममता पेई गई।
ਐਸੀ ਮਮਤਾ ਪਈ, ਐਸੀ ਮਮਤਾ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਹਰਿਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਲਾਂ ਕਰੀ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਰਾਜਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਨੀ 'ਚ ਮਨ ਫਸੀ ਆ, ਇਰਨੀ ਕੰਨੇ ਮਮਤਾ ਵਾਈ ਬੈਠਿਆ। ਭਾਗਵਤ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਨੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ममता को जाकर राजे की आसक्ति बढ़ी है। आसक्ति कैसी चीज है? आ तो शक्ति है, आसक्ति क्यों जी आखदे? आसक्ति, आसक्ति आ तो शक्ति है लेकिन जा नहीं सकती। जाई उसले सकती जिसले सतगुरु लागे हो। आसक्ति हुई, ममता हुई। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ 64 ਮਾਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, 64 ਮਾਲਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵਾਉਂਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। 64 ਮਾਲਾ ਉੱਪਰ 60 ਮਾਲਾ ਆਈ ਹੈ, 60 ਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ 30 ਮਾਲਾ, 30 ਮਾਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢਦੇ 10 ਮਾਲਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇੱਕੋ ਮਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਉਸ ਇਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨੇ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਇਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨੇ ਬੜਾ ਲਾਡ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਮਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, भगवान आले पासे ध्यान लांदा ते अंदर भगवान नहीं, अंदर इरन दा बच्चा लभा, क्योंकि अंदर बसाई लेदा है ना उसी। तां करी आखदे अंदर भगवान की वसाना, सतगुरु की वसाना। अज अंदर इरन लभा दा, जियां इरन लभा दा माला करा दा, बोला दा राम 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 माला करा दा, अंदर इरन लभा दा, ध्यान इरन दा चला रहा। चलो इन्या भी राम राम सही राम जपा रहा, चलो ता भी भगवान ने पार करी ना। पिछे इरन आया, इरन दे राजे दी पिठा कन्ने मुंह सहलाया ते राजे ने कहा मेरा बेटा आई गया, मेरा बेटा आई गया। वो अद्धी माला उत्थे की छड्डी उड़ी, उत्थे छड्डी उड़ी माला उड़ी। इरन की लिया ओदे कन्ने प्यार करना शुरू किया। ऐसा समा आईया राजे दा बिल्कुल भगवान कन्ने मोह टुटी आ, प्रेम टुटी आ, भजन बिल्कुल सुनी लाओ। ये सुखदेव मुनि साड़ी कथा सुना दे कि अस भी भगवान ने सानू टब्बर दिते दा, लेकिन साड़ी टब्बरा कन्ने इन्नी आसक्ति बधी दी है, इन्नी ममता बधी दी है कि अस भजन छड्डी उड़े टब्बरा वास्ते। लेकिन एक दिन जिस वेले अस मरना है, उस वेले टब्बर ने नाल नहीं जाना। कल जिस वेले इस ग्रां दे विच एक जीवात्मा भगवान दे घर चली गई, तुसे जिस वेले उसी जलाने वास्ते लीता ना, ते किन्ने यारा लोग नाल गए दे उन्हें लकड़ी पाने वाले। लेकिन जिस वेले मैं ते मेरे गुरु महाराज शामी जा दे हे ते कल्ला पूर्ण साहब भगवागा, उहदे लागे कोई नहीं है, ना धी ही ना पुत्र हा ना लकड़ी पाने वाले हे, कल्ला कोई उत्थे राख होए दा हा। अगे ओ गया ते ओदा कीते दा कर्म गया। ते जे राम नाम जपेदा भी नहीं होगा ते नाल के जाना। जड़ा भजन राजा ने करी लिया, अगे भजन नहीं हुआ, इरन जपाउण लगी पिया। एक दिन वो इरन दा झुंड आया, अपने झुंड कन्ने चली आ, बस राजा बीमार होई। इरन मेरा इरन कुत्थे गया, मेरा इरन कुत्थे गया, मेरा इरन कुत्थे गया। साडी भी इहो दशा हुंदी है। जिस वेले अस मरने आ ना, बापू फलाने नंबर वाली कुड़ी की बुलाना है, फलाने पुत्रा की बुलाना है। मरदे समय ये नहीं आखदे कि बापू तेरे कन्ना दे मुंडे बैठी राम राम बोली च 2 मिनट। फलाने नंबर वाली कुड़ी पिताजी बुलानी है, ताकि मरदे समय अपनी धी का मुंह दिखे, पुत्र का मुंह दिखे, ते मरने के बाद फिर धियां पुत्र घर जन्म लवे। उयो धी दे घर पुत्र बनी आई जांदा, उयो धी दे घर पुत्र बनी आंदा, उयो धी दे घर धी बनी आई जाना। और कौन आवागा? इयां ते सृष्टि चला दी है।
गीता आखदी है, गीता दे 8वें अध्याय दा 5वां श्लोक क्या आखदा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति ना सत्यत्र संशय। भगवान आखा दे अर्जुन, जो मनुष्य अंत समय में मुझे स्मरण करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जड़ा मरते समय ही याद करता है वो मेरे पाप की प्राप्त होता, मेरे लोक की जनता। लेकिन यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम। अंत समय जड़ा जड़ा बंदा यम वा अपी स्मरण भाव, मरते समय जड़ा स्मरण भाव साडे खोपड़ी च होवे ना, त्यजन्ते कलेवरम, जिले शरीर त्यागा ने अर्जुन उस वेले साडे मना दे विच जिहड़ी भावना होवे, जो साडे मन अंदर चला दा होवे, अगला जन्म उयो प्राप्त होंदा है। पाप पुण्य दा बाद हिसाब हो, वो अगले जन्म चो ही आगा, लेकिन पहले उसे वो योनि प्राप्त होनी है। अंत काल जो माया सिमरे सर्प योनि को जाए, ते अंत काल जो तियां पुत्र सिमरे शुक्र योनि को जाए। ते अंत काल जो गुरु के चरणों को सिमरे, वो भगवान के लोग को जाए। गल्लां जिहड़ियां लिखी दियां झूठियां थोड़ियां, भगवान ने गीता च आखिया। भगवान गीता दे भगवान दी वाणी है, गीता भगवान दा ज्ञान है, गुप्त परम गुह्य ज्ञान है भगवान दा। राजा दे प्राण जिहड़े निकला दे है ना, ते मना च इरन 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 जपा दा हा। अगला जन्म जिस वेले मरिया उस वेले मना च इरना दा ख्याल हा, अगला जन्म उस राजे की इरन दा लभ्या, इरन बनी। जिस वेले इरन बनिया तो पछतांदा है, पछतांदा अपने आप ऊपर कि जे मैं इरन की पुत्र बनाना हा तो अपने तिया पुत्र कह छड्डी आया, अपने राजपाट च मजे कन्ने मरदा, अपने तिया पुत्रां च मरदा। जरूरी क्या कि उसी मैं अपना राजपाट त्यागना, लेकिन चेता ऊन इरन बने दा ते गंडकी नदी दे विच सारा दिन कास्ती दा वर्त रखदा है ते मना दे विच राम राम जपदा है, उधर नहीं दिखदा उधर नहीं दिखदा, पुण्या दे वर्त रखदा है। गंडकी नदी है कि शालिग्राम तीर्थ है, गंडकी नदी वो नदी है जिहदे विच शालिग्राम भगवान निकलदे है। शालिग्राम उसी आखदे वो जिहड़ा काला काला पत्थर हुंदा ना, जिहदे उपर चिन्ह बने दे होण। तुहाडे मंदिर अंदर भी है ना तुहाडे मंदिर अंदर, शायद बाजे चक दिखे हैं, जा इस मंदिर से दिखे जा उस मंदिर से। शालिग्राम भगवान ओन दे जिस शिला दे उपर चक्कर बने दा होवे, निशान बने दे होण। एक बरंगी नाम दा कीट है, कीड़ा। एक दिन उहदे मना च आया कि भगवान मेरा मन करदा तुहानू खावां मैं, ते भगवान ने आख्या यार सारे दी इच्छा पूरी करना तेरी भी करना, जा गंडकी नदी दे विच चली आ। गंडकी नदी दे विच जिहड़ा पत्थर है वो मेरा के स्वरूप है। उन्हें पत्थरां की टुकी 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 उहदे उपर चिन्ह बनाया, जिहड़े चिन्ह बन जांदे वो बरंगी कीट ने बनाए होंदे। शालिग्राम की कितनी महिमा है, शालिग्राम की बहुत महिमा है, शास्त्र पुराण परुचे। शालिग्राम जिथे रखे दे होन 5 कोस एरिया तीर्थ बनी जंदा, उस एरिया दे विच कोई निक्का जिहा कीड़ा मकोड़ी भी मरदा है तो भी भगवान दे लोक ही जंदा है, भगवान दे घर जंदा है। शालिग्राम भगवान दी चरणामृत, शालिग्राम भगवान की पानी का स्नान कराओ,
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤਰਾਂਬੜੀ 'ਚ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਖਦੇ ਉਸ ਤਰਾਂਬੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਲ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ शिकवा कोई शिकायत नहीं है, जब कोई सोचे कि शायद झूठ बोला दे, लेश मात्र भी इहदे च कोई वो नहीं है। उत्थे बैठे तो उसी सब लभी जांदा। और सुनी लो, 1 करोड़ स्वर्ण शिवलिंग, 1 करोड़ सुन्ने दे शिवलिंग बनाओ। शालिग्राम पूजा करने की कितनी महिमा है। शालिग्राम की एक शिला, एक शालिग्राम की शिला जिहड़ी हुंदी है उहदा पूजन करने का कितना महत्व है। सुनी लो, जिहड़े शालिग्राम दे पूजा करते उनके पैरों की हथ नहीं लाना, उनके हथां की चुमना बार बार कि इन्हें हथां करने तुसीं भगवान की सेवा करते हो। 1 करोड़ सुन्ने दे शिवलिंग बनाओ ते हर एक शिवलिंग के उपर 1000 सुन्ने दे कमला दे फुल की माला बनाओ ते गंगा दे किनारे बैठी उहदा रुद्राभिषेक करो। जिन्ना फल लभदा है उन्ना फल केवल शालिग्राम एक शिला दे उपर स्नान कराने दा लभी जांदा। इन्नी महिमा है, इन्ना शालिग्राम है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड की पूजा हो। फिर शालिग्राम भगवान दा जिहड़ा चरणामृत हुंदा, दुध दही शहद घ्यो शक्कर, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਚਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕੁਸਾ ਨੇ ਆਚਮਨ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ शालिग्राम ਦੀ ਹੈ। और सुननी शालिग्राम की महिमा, शालिग्राम के लागे बैठी जिहड़ी माला करनी है उहदा करोड़ गुना फल लगता है। जिहड़ा शालिग्राम की सेवा करता है उहदा मूँह दिखने कन्ने 1000 जन्मां दे पाप खत्म हो जांदे। पद्म पुराण च लिखदा, जिहड़ा शालिग्राम की पूजा करदा, सेवा करदा, उहदे दर्शन करने कन्ने 1000 सालां दे पाप फुक जांदे है। ते साडा सतगुरु ते रोज भगवान की पूजा करादा शालिग्राम दी है। जिहड़ा शालिग्राम लागे बैठिए भगवान का कीर्तन करता है, नाम बोलता है, उसे अनंत गुना फल लगता है। जिहड़ा शालिग्राम की सेवा करादा होवे उहदे वास्ते कोई फुल लियादा है, कोई द्रुबां लियादा है, कोई घ्यो लियादा, कोई शहद लियादा, कोई शक्कर लियादा, कोई देसी गौ का दुध लियादा, दही लियादा। जिहड़ा समान लियाइए दियादा उसी भी उन्ना के फल लगता जिन्ना करने वाले भी फल लगता। इन्नी महिमा शालिग्राम की है। और भी बड़ी महिमा, लेकिन मेरे को समा घट है, कथा भी पूरी करनी है। फिर कभी परमात्मा ने चाहा तो विशेष शालिग्राम की चर्चा करके, शालिग्राम की पूजा करने की कितनी महिमा है, बड़ी महिमा है महाराज। 1 करोड़ सुन्ने का शिवलिंग पूजो, स्वर्ण शिवलिंग ते शालिग्राम की शिला पूजी लाओ, इन्ना इन्ना वो है। शालिग्राम की जिहड़ा भोग लाएगा होवे उसी जिहड़ा खंदा है उहदे अंदर राम जानकी लक्ष्मण हनुमान उहदे दिलां अंदर वास करते हैं। जिन्हें शालिग्राम की भोग लवाएगा होवे, इन्नी महिमा शालिग्राम की। पर शालिग्राम की सेवा भी सारे नहीं कर सकते। शालिग्राम की सेवा भावें कोई स्त्री होवे ते भावें कोई पुरुष होवे, करने का अधिकारी उही है जिहड़ा बिल्कुल पवित्र है, स्वच्छ है। जिस बंदे ने कुआरी अवस्था दे विच भी पराई नारी अल कदी नहीं दिखेदा होवे, पराई नारी दा संग नहीं कीता होवे, जिहड़ा अपने जीवन की बड़ा मर्यादित तरीके कन्ने चलादा है, जिहदे मन अंदर मैल नहीं है, जिहदे अंदर कपट नहीं है, जिहड़ा सच्ची भगवान की भक्ति करदा वो बंदा शालिग्राम की सेवा कर सकदा है। नहीं तो जिन्नी शालिग्राम की मैं महिमा दसी है, जिहड़ा गंदी अवस्था दे विच अपनी मर्जी दे नाल पूजा करे ते पुठे भी करी उठदे।
ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਕਰੀ ਵਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। शालिग्राम की सेवा निरंतर एक जैसी होंगी है। ये नहीं कि अज मन किया दुधा दही का इशनान कराई लिया, अज मन किया नलके दे पानी कन्ने कराई लिया ना। जे रोज दुध दही कन्ने इशनान होगा तो पंचामृत कन्ने अभिषेक होना चाहिए, विधान है। और साढ़े आश्रम दे विच कोई 40-45 शिला होंदियां जिहदी गुरु महाराज सेवा करते हैं। गुरु महाराज ने जिस वेले पूजा करने बैठना ना, ते जे ते गुरु महाराज की चेता नहीं कराओ कि माने सप्ताह बैठे रहे ते कबाह 4 बजी आन, चेता भुली जांदा। जिन्ना मांकल फोन नहीं करे ते कबाह 3 बजी आन, सेवा करते करते ते कथा भाई रही है। जे गुरु महाराज की चेता नहीं कराओ कि महाराज सप्ताह भी है, सत्संग भी जाना, थोड़ा जल्दी कर लो, तो कबाह 5 बजी आ लगे दे उन्हें श्रृंगार करने, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी अर्चना, इन्नी महिमा। आश्रम दे विच आश्रम दा जिहड़ा प्रधान कुंड है उदी अग्नि कदी नहीं बुझदी। आश्रम दे विच उत्थे नित्य निरंतर हवन होना है, भावें गर्मियां होन, भावें सर्दियां होन, भावें होवे आंधी, भावें होवे तूफान, भावें होवे बरखा, वो प्रधान कुंड नहीं बुझना, उहदे च अग रहनी गै रहनी। क्योंकि गुरु महाराज ने रोज उत्थे आहूतियां देनियां। गुरु महाराज जिथे जान, गुरु महाराज दे भगवान गुरु महाराज नाल जाने ने। जे बाहर जा दे ने, पंजाब च, हिमाचल दे विच, जलंधर वाली साइड जा दे, लुधियाने जा दे, जिथे भी जा दे, भगवान दा मंदिर नाल जाना। हवन गुरु महाराज ने उत्थे भी करना जिथे गए दे है, ते घर गुरु माता ते महाराज जी दी माता ने भी हवन रोज करना। यानी प्रधान कुंड बुझन नहीं दे, इन्नी महिमा शालिग्राम। हुण शालिग्राम तीर्थ है, उत्थे बैठिए माला करदा है, बड़ी महिमा है। भजन ते कीते दा हा, लेकिन भजन दा पुण्य प्रताप ते मिलना हो सी, लेकिन मरदे समय ध्यान उदा हो आया ते भगवान ने पहली योनी हो देई उड़ी। उस मौके क्यों इरना दी योनी च भगवान दा ध्यान करदा है। गंडकी नदी दे विच खड़ोइए ठंडे पानी दे विच किस अपने शरीर की कुछ चाली त्यागा। पहला जन्म राजे दा, दूआ जन्म इरन दा, त्रीया जन्म उस भी ब्राह्मण दे घर जन्म लिया। ब्राह्मण कौन है? अंगिरस गोत्र। अंगिरस गोत्र दे विच एक ब्राह्मण है, बड़ा संतोषी, धर्म परायण, स्वाध्याय करता है, रोज हवन करता है। उस ब्राह्मण दी 2 घरालियां, एक घराली दे विचों पहली बड़ी घराली विचों 9 पुत्र ने, दूसरी घराली दे विचों एक कन्या ते एक पुत्र है। जिहड़ा दूई घराली विचों पुत्र ओदा नाम होया स्वयं, जिहड़ा भरत इरन बने दा है, पुत्र बनी आया। त्रीए जन्म च भी दा नाम भरत रखी उड़े। ब्राह्मण दे घर जन्म लेदा है, कर्म ब्राह्मण वाले करने, लेकिन सोचदा है जे मैं इस जन्म चाहिए भी भगवान दा भजन नहीं कीता ते पता नहीं किन्ने, ते मिगी चेता नहीं कि मेरे 3 जन्म हुई है, लेकिन पता नहीं पहले मैं किन्ने जन्म ले ले, किन्ने जन्म लेइए मैं संसार च आया। भगवान दी कृपा, पिछली साधना भी कीती दी ही, पिछली तपस्या भी कीती दी ही। उस मौके की होया आखदे, उस मौके की होया भगवान दा भजन करदा है, छप्पी बारों लोकां गी दसदा हा कि मैं मिगी कुछ नहीं आंदा, बारों लोकां गी दसदा हा मिगी कुछ नहीं आंदा, लेकिन अंदर अंदर भगवान दा भजन करदा, अंदर भजन करदा।
पिता ने आख्या पुत्र अस ब्राह्मण ने चल तेरा जनेऊ संस्कार करियो। पिता ने 7 साल की उम्र च जनेऊ पाई दिता उसी। पिता ने आख्या पुत्र जिहड़ा बंदा जनेऊ पांदा उसी गायत्री मंत्र जपने का अधिकार हुंदा। जिस बंदे ने जनेऊ पाया गायत्री मंत्र जपने का अधिकार उसी है। जिन जनेऊ नहीं पाया वो गायत्री मंत्र नहीं जपी सकता, उसका अधिकार नहीं है। पुत्र जिन जनेऊ पाया होंदा वो गायत्री मंत्र बोलता। आ बैठ के गायत्री मंत्र सिखावा आंदा ते सब, पर सोचता है जे अज मैं गायत्री मंत्र सीखी लैंग, कल पिता ने मेरी चोरियां बारखी वाले मंत्र सिखाई हुई, परसों पिता ने मेरी ब्याह पढ़ाने वाले मंत्र सिखाई हुई ने, फिर पिता ने मेरी आखना वेद पढ़ शास्त्र पढ़, पिता ने मेरी कर्म कांड च पाई हुई। तो जे मैं फिर चली जा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਚੁੱਕਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਰਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੁੜੀ ਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਾਂ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ कि इस बारी सिर्फ भजन करन और कख नहीं करना। 6 महीने पिताजी ने लगातार गायत्री मंत्र सिखाया है, लेकिन आखदा पिताजी मिगी नहीं चेता रौंदा, मिगी भुल्ली जंदा। पिता ने आख्या यार तू बड़े जड़ वाले काम करना हुंदा है, जड़ आखी उसदा नाम जड़ भरत रखी होए, उसदा नाम जड़ भरत रखी होए। पिता ने सोचा चलो मेरी अखां मटोने के बाद भी अपना टब्बर पालग, ब्याह करग, टब्बर पालग, अपना सिलसिला चलाग, चलो इस पुत्र मंत्र सीखी लै, कोई पढ़ी लै, ब्राह्मण होने अस। उन्हें आख्या पिता जी कई बारी ब्राह्मण बनया ते कई बारी क्षत्रिय बनया, कई बारी बाणिये दे घर जन्म लिया ते कई बारी कनिष्ठ वर्ण च जन्म लिया, अज तक धक्के खांदा आवा ना आराम नहीं लभ्या। मना च सोचा दा पिताजी जो मर्जी करो, जिन्ने मर्जी मेरी स्वाद पाओ, मैं नहीं मंत्र करना, मैं भजन करना। लक्का धोती पाई दी है, जड़ भरत अवधूत ब्राह्मण का रूप धारण करिए, फिरदा रोंदा भगवान दी याद च कि हे भगवान मेरे किन्ने जन्म बीतीए है, अज दा दिन भी मेरा बीती आ, तू नहीं आया। रोंदा भगवान दी याद च, क्या आखदा भगवान जी, आओ सारे भाव गाने उहदे रस्ते फिर सुनाने। क्या आखदा भगवान जी, दिल विच वसना शामा वे रहना, अखियां तो दूर दिल विच वसना, मोहिना वे रहना, अखियां तो दूर दिल विच वसना, शामा वे रहना, अखियां तो दूर दिल विच वसना, मोहिना वे रहना, अखियां तो दूर तुसकी जानो शामा वे मैं तां किन्नी मजबूर, तुसकी जानो मोहिना वे मैं तां किन्नी, दिल विच वसना शामा वे रहना, अखियां तो दूर दिल विच वसना, शामा वे रहना, अखियां तो दूर। सभी बड़े भाव से गाइए। हरि बोल, जय हो। तेरी याद सतावे सानू नींद ना आवे, तेरी ओ तेरी याद सतावे सानू नींद ना आवे, तेरी
शामा तेरा विछोड़ा सानू बड़ बड़ खावे शामा तेरा विछोड़ा तरले पांदी शामा वे मिल जा आके जरूर तरले पांदी मोहिना वे आके मिल जा जरूर दिल विच वसना मोहिना वे रहना अखियां तो दूर दिल विच वसना शामा वे रहना अखियां तो तुसकी जानो मोहिना वे मैं तां किन्नी मजबूर तुसकी जानो मोहिना वे मैं तां किन्नी मजबूर। श्री राधे हरि बोल। हरि बोल जय हो। आपे कहंदा सी आना जाके खत भी ना पाया आपे कहंदा सी आना जाके सानू तुसांगे बुलाया साथो जांदा ना बुलाया सानू तुसांगे बुलाया साथो मैं भी रोनी शामा वे तू भी रोवेगा जरूर मैं भी रोनी शामा वे तू भी रोवेगा जरूर दिल विच वसना मोहिना वे रहना अखियां तो दूर दिल विच वसना शामा वे रहना अखियां तो दूर। हरि बोल जय हो। एक तेरा सहारा तू भी मोड़ ले आ मुख एक लाया छोटी जई जिंदगी नू पाड़ जिया दुख लाया छोटी जई जिंदड़ी नो याद तेरी शामा वे बन गई दिल दा नसूर याद बन गई शामा वे साडे दिल दा नसूर दिल विच वसना शामा वे रहना अखियां तो तुसकी जानो मोहिना वे मैं तां किन्नी मजबूर तुसकी जानो शामा वे दिल विच वसना शामा वे रहना अखियां तो दूर दिल विच वसना तुसकी जानो शामा वे मैं तां किन्नी मजबूर तुसकी जानो शामा वे मैं तां किन्नी ओ दिल विच वसना शामा वे रहना अखियां तो दिल विच वसना शामा वे रहना
सीता सीताराम बोलो, राधे राधे। सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो, सीता सीताराम बोलो। जय गुरांदी, 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 जय। सीता सीताराम बोलो, राधे राधे। सीता सीताराम बोलो, जय सीता सीताराम बोलो। हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हे हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल। जय हरि बोल, जय हरि बोल, जय हरि बोल, जय हरि बोल, जय हरि बोल। जय राम बोल, राम बोल, हे कृष्ण बोल, हे हरि बोल। जय गुरु बोल, जय हरि बोल, जय हरि बोल। हे सीता सीताराम बोलो, राधे राधे। सीता सीताराम बोलो, जय 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 सीता सीताराम बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं सुना रहा उस मौके क्यों यार झड़वत सोचदा अज पिता ने मिगी एक सिखाई उड़िया ते कल पिता ने मिगी सत्यनारायण की कथा सुनाई सिखाई उड़नी ते मिगी आखना जा उधरों दान चुकिए लिया ए कर ओ कर ते चाहता हा मैं भगवान का भजन करना वो सिर्फ यो चाहता हा कि मैं ईश्वर का भजन करा। उस मौके की होया जिले मां प्यो दियां अखां मटोईयां ते बारी भरा भरजाई उपर आई। जिले बारी भरा भरजाई उपर आई ते भरा भरजाई जिन्नी देर तक काम करो तो उन्नी देर तक दिंदे आ। जिले काम करना बंद करी ओड़ो ते भरजाइयां मिले मारना शुरू करी ओड़दी। भरजाई आखदी है काम तू करदा नहीं ते फुलके भी मंगना खाने वास्ते काम करगा ते रोटी खाने की लभनी। हुण ओह बेचारा वेला हा ते बेला भजन करदा हा ते रोटी खांदा हा मती। जिहड़ा बंदा बेला होवे ते ओहदी रोटी मती बजोंदी है। भरा ने आख्या चलो इयां कर तू खेतरा दी राखी करी ले, खेतरा दी राखी करी ले। चलो नहीं कुछ करना बीर आई आए ने तू थोड़ा ध्यान रखे कोई कां कू नहीं खाई उड़े बस इन्ना करी उड़े। खेतर च गया जिस वेले खेतर च गया तो उस वेले आखदा राम की चिड़िया राम का खेत आओ चिड़ियो खाओ भर भर पेट। आखदा जे मैं कुसा की दे ही नहीं सकदा तो कुसा की रोका भी क्या खाने वास्ते। जे मैं कुसा की दे ही नहीं सकदा तो कुसा की रोकना क्या है। जे मैं कुसा की दे ही नहीं सकदा तो मैं रोका भी क्या खाने वास्ते। आओ चिड़ियो खाओ टिड भरिए जाओ। जिसले देखिया कि हुण पक्षी फसल उजाड़न लगी पेदे है। फसल थोड़ी वड्डी हुंदी है आखदे बच्चे पे जांदे है तो आप फड़िए बच्चे अपनी प्याली च लैंदा लो रजिए खाई लाओ। भरा ने आख्या तेरे कोल भी काम नहीं होना रहन दे। होर काम दस्सिया घरा दा काम करूड़ा उहदे च भी काम उल्टा उल्टा करना। तेरे वास्ते दा काम कोई नहीं है। भरजाई ने आख्या जा घरा दे बाहर निकली आ। उन्हें आख्या खरा होया छुट्टी मिली है। इयां ने भी जोड़ी लेना हाँ हुण कुते कल्ले बैठिए भगवान दा भजन करना खाने की लभे ठीक है
नहीं मिले थे। जय सिया राम। अजगर करे न चांकरी ते पंक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सारे दाता राम, देने वाला हो। ठीक है, कंडे बैठिए राम दा भजन करते रहो, भजन करा राम 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 राम, भजन करा रहा। इन्नी देर दे विच की होया, एक निक्के प्रेंत दा, कोई निक्के प्रांत दा शूद्र कोई राजा, उसी कुसा ने वहम पाई ओढ़िया कोई मनुख दी बलि काली माता की दे, तेरे घर पुत्र हो या तो बड़ा राजा भी बनी जाता। उन जुदी बलि देनी ही बंदा लिया, जिले उसे पता लग गया कि मेरी बलि देनी है, समा पाई उठो दौड़िए नंगी है। जिले दौड़िए नंगिया ना, उस वेले की होया, आख लगी उन्होंने खुद ही बलि दी जाए, जाओ को टुपिए लिया। ते राजे दे सैनिक जा रहे ते ए मलंग, मस्त मलंग मैला जा जनेऊ पाएदा ते राम राम च मस्त होएदा। सैनिका ने आख्या साढ़े कने चलगा, शैल खाने की देगे। उन्हें आख्या ले चलो, मैं राम जपना जिथे मर्जी मिले ले जाओ। फड़िया ते उसे ली आंदा, महीना पर शैल सेवा की है। जियां कुछ कभी बकरा देना हो ना, पहले लोग शैल सेवा करते, उसी शैल हरा घाह पाते, उदी सवेरे शामी आरती पूजा करते। इयां बेचारे की शैल गले च फुल्लां दे हार पाते हैं, शैल खाने भी दिंदे हैं। सोचते सारे सोचते हैं कि जुदी बलि देनी होंगी वो तो महीना पहले रोटी छड्डी उड़दा, पर ये कैसा है, ये खाई आ रहा खाई आ रहा है। जिस दिन बलि देनी ही तो जेडे योगी ढोल बजाते ना, ते काली माता दे मूहरे अगे ढोल बजाया, दिखिया ढोल बजा दा कोई नहीं नचा दा। ते जुदी बलि देनी ही राजा जड़ भर तप्पू नचना शुरू हो गया। उन्हें आख्या कोई नहीं नचो, मिगी ते नचन दिओ, मिगी नची लैन दिओ। मलंगा भगता उन्हें आख्या कोई नहीं नचदा ते मिगी नची लैन दिओ। खूब नचिया। जिस वेले खूब नचिया, आख लगे खले मुंडी कर, उन्हें भी खले मुंडी करी। जियां तलवार लिए मुंडी पर तलवार रखन लगे है, उसी समय उस मोरे दे विचों काली माता प्रगट हुई है। बोलो जगदम्बे माता की जय, काली माता की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित की सुनांदे, जड़ भर जुदा भजन करता हा, जिस भगवान दे रूप दा भजन करता हा, उयो भगवान दा रूप काली दे रूप च आई। उयो बंसी वाला काली दा रूप धारण करी आई। काली माता ने आख्या मूर्खो मिगी ब्रह्म हत्या लग। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण की मार गए। एक संत है, वैष्णव है, ब्राह्मण भी है, संत भी है, वैष्णव भी है। मड़ा एक संत की मारी मिगी संत का दोषी बना दो, ब्राह्मण मारने का अपराध, ब्रह्म हत्या का पाप मिगी लवा दो। मैं कुसले तुहानू आख्या कि मेरे अगे बलि चाढ़ो, उस बदो बदी मेरे अगे बलियां चाड़ा दो। बलि चाड़नी है, राजा अपनी चाड़, अपनी मुंडी वड्ड। काली माता ने यूं तलवार ली ते सारे ने मुंडियां लवाइया। जरा जरा गरम गरम खून हा ना वो पीता। काली माता आखदी जड़ वर्त की मेरे को कुछ मंगी लै। ते जड़ वर्त मलंग आखा दा मिगी कख चाहिदा भी नहीं, मैं अगे मंगना, जिथों आयो चली जाओ, मिगी कख नहीं चाहिदा। माता रानी आखा दी इत्थे कोई मुंडी मारन लगी पवे ते ओह लोकां दी सुखना पूरियां करन लगी पोंदा। पर मड़ा तू कैसा है, मेरे अंदर कुछ ऐसी योगनियां आई जान, उनके कोलों लोग बड़ा कुछ मंगना शुरू करी उड़दे ते पूरियां करी उड़दियां। मैं तो बड़ा काली माता है, मंग मेरे को के मंगना। उन्हें आख्या मारे मिगी कख चाहिदा कि नहीं, मिगी के चाहिदा, इस संसार की चीज मंगंग तो एक दिन खत्म हो जाए। हाँ जे देना चाहते हो तो मिगी मेरे भगवान कन्नै मिलाई ओड़ो। उन्हें आख्या वो नहीं मिलाई सकती, बाकी सब काम करी सकते। उन्हें आख्या जे ये नहीं दे सकती तो फिर मंगांगे, मिगी नहीं चाहिदा।
माता अंतर ध्यान होई, ये फिर राम राम जपन लगी। ऐसा राम राम जपिया, ऐसा राम राम जपिया, एक दिन राम राम जपा दा खेतरा दी बीड़ा उपर बैठी राम राम जपा दा, खेतरा दी बीड़ ही ते बैठे दा ते राम राम जपा दा। एक सिंध सोबीर देश दे राजा दी पालकी आवादी कपिल मुनि दा सत्संग सुनने वास्ते जा रहे। पालकी 4 बंदियां ने चुकी दी है, एक बंदे की उहदे दस्त लगी, उन्हें जब बीमार हो गया उन्हें बेचारा जिसी कहार आखदे, 4 कहार लगे दे है, एक कहार बीमार होई आ। जिस वेले बीमार होया आखन लगे राजे की पालकी कियां चुकी जाए, कोई बंदा हायर करो, नौकरी पर रखो। जिसले कोई नहीं लभ्या ते ओ जड़पर ते बीड़ा पर बैठे दा खट्टा खट्टा हा। आखन लगे यार राजे की पालकी चुकी होगा। उन्हें आख्या यार भगवान दा शरीर है, सब कुछ भगवान दा है, चल जे राजे की पालकी चुकी उड़ा ते इहदे च की घाटा होई जाना। मलंग हा आखा दा काम करदे भी राम राम जपना, देइया भी राम राम जपना, चलो पालकी चुकी लेना। पालकी चुकी है ते राम राम दा कीर्तन करदा करदा जा, मुंडियां इयां मुंडियां मारा दा, राम राम दा कीर्तन करा दा। पर भक्ति कीती दी पहले जन्म च, ज्ञान दी अख खुले दी, हर एक जीव दे विच अपने सतगुरु दा दर्शन करदा है, हर एक जीव दे विच भगवान दा दर्शन करदा। जिस बंदे दी अख खुली हुंदी ना, उसी हर एक बंदे दे विच अपना सतगुरु लभदा, ते जिस बंदे दी अख नहीं ना खुली दी होवे वो सतगुरु दिखी नहीं सकदा। जिस बंदे को दे पल्ले नाम है ना, वो हर एक संत दे विच अपना सतगुरु दिखेगा, ते जिस बंदे दे पल्ले हले नाम नहीं है उहदे च भजन दी खुशबू नहीं होनी हले। ते जुदे पल्ले भजन दी खुशबू हुंदी है, धन्ने जट जैसा लून कुटने वाला पत्थर विचों भी राम प्रगट करी लिया। ते जिंदी श्रद्धा नहीं होवे, साक्षात मूर्ति मान गुरु भी खड़ोते दे होन तो भी इंसान आखदे 4 प्रकार दे पाप हुंदे हैं, जिहड़े बड़े बड़े भयंकर पाप हुंदे हैं। पहला पाप गुरु मारे की साधारण बंदा समझना। अज असीं की करने, गुरु कोलों नाम ले लेने हैं, गुरु कोलों नाम ले लिया, बाद च गुरु पसंद नहीं आया तो ना छड्डी ओने हैं। गुरु कोलों नाम ले लेने हैं, लेकिन जिस वेले गुरु पसंद नहीं आवा तो गुरु का नाम छड्डी उड़िया। अड़िया नाम कि जिहड़ा बंदा गुरु की मनुख समझदा बड़ा बड़ा पापी हुंदा, भगवान के दरवाजे दे वास्ते सदा वास्ते बंद हुंदा। मैं नहीं आखा दा, साडे शास्त्र च लिखे दा है, जिहड़ा बंदा गुरु की मनुख मनदा है, जिहड़ा बंदा ये सोचदा है कि गुरु भी तो साडे वाले काम करा दा, जियां गुरु खा दा उइयां हस खाने, जियां गुरु संसार च रह दा इयां हस रहे। जिस बंदे दी ये सोच हुंदी है, आखदे परमात्मा दरवाजे उहदे वास्ते सदैव बंद हुंदे आ, सदैव बंद हुंदे आ। मैं शास्त्र दीयां गल्लां करां ना, मेरी गल्लां गंढी बन्नी लाई। संत दी वाणी, गुरु दी वाणी, शास्त्र दी गल्लां कभी झूठियां नहीं हुंदियां। उन्हें आख्या नाम लईए गुरु कोलों ते गुरु पर श्रद्धा नहीं रवे, समझ लेना कि तुसी असली पात्रता तुहाडे अंदर नहीं है नाम लेने दी। इस जन्म च के 7 जन्म च भी तुसी नाम लैगे, नाम तुहाडे अंदर नहीं ठहरी सकदा। जे गुरु दा नाम लईए, गुरु दे प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु दा नाम लईए, गुरु दे प्रति मना च मैल है, ते पाई लखां साल राम राम जपी लो। रावण ने भी जपिया ते पुतले रावण दे फुकवा दे, राम दे नहीं फुकवा दे। घाटा राम की कहदा होया, घाटा ते रावण की। एडा राजा हा, पूजा होनी चाहिए। ब्राह्मण हा, 4 वेद पढ़े दा हा, शास्त्र पढ़े दा हा, 18 पुराण पढ़े दा हा। पुतले ते नहीं फुकवाने चाहिए बेचारे दे, पर पुतले फुकोए, अज तक फुकवा दे है।
राम कन्या दा सतगुरु हा। राम दी विश्वामित्र मुनि उपर विश्वास हा। अज भी राम की पूजा होगी, कल भी राम की पूजा होनी, आने वाले समय च पूजा होनी, सूरज चंद सितारे रही आने, सतगुरु की पूजा होंदी रोनी। कोई ऐसा है कि नहीं जिहड़ा सतगुरु की पूजा नहीं करे। असे सतगुरु की पूजा नहीं करके सतगुरु का घाटा पी है भाई। वो तो समुंदर है, जिन्नी मर्जी बाल्टियां भर लो उसी घाटा हो सकता, उसी कदी घाटा नहीं आ सकता। सतगुरु ते रब है, सतगुरु रब स्वरूप है। साडे शास्त्र आखदे गुरु कोलों नाम लईए, बाद गुरु कोलों गुरु प्रति मना च मैल आई जानी, ये बड़ा बड़ा पाप है। 7 जन्म बंदा उसा कोलों नाम लवे, नाम अंदर नहीं ठहरी सकता। उदा एक एक कदम नरक दी ओर जा रहा है। उदे वास्ते भगवान दे दरवाजे कदी नहीं खुली सकते। दुई चीज सुन लो, दुआ चीज के है, दुई चीज के है जुदे वास्ते आखेदा कि बंदे दे मना चो ख्याल दा पापा दा बड़ा बड़ा पाप है, भयंकर अपराध है। तुलसी दे बूटे की, तुलसी की साधारण वृक्ष समझना ये भी बड़ा बड़ा पाप है। तुलसी भगवान दी लक्ष्मी है, प्राण प्रिय है। तुलसी शालिग्राम दे उपर 24 घंटे होंदी है। 1 मिनट भी बंदा तुलसी की शालिग्राम को परे नहीं कर सकता। जेड़ा सतगुरु की साधारण मन्ने वो भी पापा का अधिकार होंदा। 7 जन्म तक उहदे अंदर नाम नहीं ठहरी सकता। दूसरा तुलसी की साधारण बूटा समझना। त्रिया भगवान दे चरणामृत की, जड़ा भगवान का चरणामृत हुंदा, जुदी मैं गल करा दा उहदा आचमन अपने ऊपर तोंका मारने कन्ने सारे तीर्थां दा जल स्नान करने दा पुण्य लभी जंदा। उसी साधारण समझना। वो भी बंदा बड़ा बड़ा मूर्ख है, पापी है, नरक दी ओर जा रहा है। उहदा एक एक कदम नरक दी ओर जंदा जा रहा है। अगे जड़ा भगवान दे प्रसाद की, नवेद की साधारण समझदा है, वो भी बंदे दा एक एक पैर नरक वाले पासे जा रहा है। सब तो पहले गुरु नाम आया, बाकी सब नाम पिछे आए। पहला नाम सतगुरु दा आया। सतगुरु नाम जहाज है, सतगुरु जहाज है। जुन पार जाना है सतगुरु को स्टैंप लगी होनी चाहिए। जाना हरि दे द्वार, गुरु मैनू लैना। गुरु दे बगैर बंदा कोई नहीं जा सकता। पहला नाम सतगुरु दा आया, इसलिए जिस गुरु का नाम लेदा उहदे प्रति पूरी श्रद्धा रखनी। श्रद्धा रखिए, उहदी सेवा करिए। कई बार सानू दिखने की लभदा कि साडे गुरु दे प्रति श्रद्धा नहीं होती। अस आखने गुरु साधारण मनुख है। मैं सुना उससे मौके के होया, सत्संग सुनने वास्ते जा रहा ते रस्ते दे विच पालकी च जुगड़ी लिया जड़वर्त की, जड़ा सारी चढ़ी राम राम जपदा। उन बेचारा चलदा हा, खल्ले कीड़ी आंदी ते टवाकियां मारदा, कीड़ी टप्पी जंदा। हुण जिस बंदे ने पालकी चुके दी है ते टवाकियां मारा दा है, जड़ा बाहर छलांगा मारा दा इन्नी उच्चियां, जड़ा पालकी च बैठेगा ओहदा की हाल होगा। जिले राजे दा सिर पालकी कन्ने बजे, उन्हें आख्या ध्यान नाल चलो। अगे फिर कीड़ी आई, उन्हें फिर छाल मारी, फिर सिर बजया। उन्हें आख्या के गल तुहानू पालकी चलाने नहीं आवादी के, तुहानू मौतां दा डर नहीं है? उन्हें आख्या महाराज साड़ी गलती कोई नहीं है, एक नवा बंदा असें भर्ती कीता है महाराज, ये लम्मे लम्मे छलांगा दलांगा पुट्टा दा। जिस वेले 3 बारी छलांग मारी,
राजे ने बाहरों मुंडी कड्डी है ते राजे जड़वर्त की देखी, उन्हें आख्या लगता है तू जीता ही मर गया है। ए शब्द भागवत च ए शब्द आए हुए, क्या आए हुए सुनो। भागवत च सुखदेव मुनि के सुना दे, डिट्टो तुहानू उहियो सुनाना मैं जो सुखदेव मुनि ने आख्या। सुखदेव मुनि ने आख्या लगता है तू जीते ही मर गया है, तू जीते ही मर गया है। दुआ, तू निराधर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। ये दुई गल आखी। त्री गल आखी ही लगता है सर्वथा तू प्रमादी है, तू आलसी है। ये त्री गल आखी। चौथी गल उन्हें आखी लगता है तुम्हारी चिकित्सा, तेरा इलाज करने वाला ही है, बड़ा तू खंदा नहीं होगा, लिस्सा होगा। तू खंदा नहीं होगा, लिस्सा होगा, तो तेरे को पालकी नहीं चुकवा दी। राजे की अभिमान कि मैं राजा है, वो अपने आप की पंडित मनता है कि मैं पंडित है, मैं ज्ञानी, मैं सत्संग सुन जाना। पंडित को उसी आखदे जड़ा ज्ञानी हो गए, जिहदे कोल ज्ञान हो उसी पंडित आखदे। राजा अपने भागवत के शब्द आया, राजा अपने आप की पंडित मनता है, पंडित को उसी आखदे जड़ा अपने आप की विद्वान मनता हो कि मैं विद्वान है। आखदा है मैं विद्वान है, मैं पंडित है, अपने आप की मनता है। पर राजे भरत ये नहीं जानता कि ये राजा भरत है। राजा भरत ने सोचा जे अज बराबरी का टाकरा होया है, जे अज मैं इहदे कन्ने गल नहीं कीती तो हो सकदा राजे का जीवन सफल नहीं हो गया। चलो अज इहदे कन्ने दो चर्चा भगवान की करी गै लैनी चाहिए। जड़वर्त ने आख्या सुनो क्या आख्या, जो भागवत लिखे दा उहनूं तुहानूं सुनाना, जो गुरु कोलों सुने दा मैं वो तुहानूं सुनाना। जड़वर्त ने आख्या राजन आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मुझे थोड़ा विस्तार से समझाइए। आपने कहा मुझसे पालकी नहीं चलती, पालकी चलाना तो मेरा धर्म ही नहीं है, पालकी चलाना मेरा धर्म ही नहीं है। जेकर कोई चीज है वो तो शरीर तो होंदा, लेकिन मैं तो आत्मा है, आत्मा तो पालकी चुकी नहीं सकती। राजे ने जिले ज्ञान की गल एक कीती ना, थोड़ा जिहा कंबिया, मना चावा दा कोई महापुरुष है, कोई संत है। राजा मेरे को समझ ये नहीं आ रहा, तुमने मेरे को कहा कि तू खाता नहीं है, पर राजा खाना पीना सोना, पतले होना मोटे होना सुखी आना ये तो इस शरीर का धर्म है। मैं तो ना कभी मोटा होंदा, ना कभी पतला होंदा, ना कभी मेरी भुख लगती। मैं तो मेरे को सर्वथा बड़ी दूर है। मैं और मेरे च क्या फर्क होंदा? मेरा मेरी उंगलियां, मेरी मेरा ये मेरा शरीर है, मेरा है, मेरी उंगलियां, मेरे पैर है, मेरियां लत्तां है, मेरे कपड़े है, लेकिन मैं कौन हूं? ये तो मैं दियां चीजां है ना, तो मैं कौन है? मैं वो आत्मा। राजा तू मेरी आख्या तेरी बुद्धि नहीं है, लेकिन मैं इन्हें सब चीजों को बड़ा दूर है। आपने मुझसे कहा कि तू जीते जी ही मर गया है। राजा मरदा तो शरीर है, मैं तो कभी मरदा नहीं, मेरा मरियाग, लेकिन मैं कभी नहीं मरदा। ये मैं कुदे वास्ते संबोधन कीते दा? मैं संबोधन कीते दा आत्मा वास्ते, मेरा संबोधन कीते दा शरीर वास्ते। मेरा शरीर, मेरियां लत्तां, मेरियां अखां, लेकिन मैं कौन है? ये आत्मा। देखो शरीर के 5 प्रकार के धर्म होते हैं। पहला जन्म लेना, बचपन, यौवन, बुढ़ापा और मृत्यु। लेकिन राजा ये सारे 5 धर्म मेरे नहीं है, मैं इनसे बड़ी परे हूं। ये तो मेरे शरीर के धर्म ने, मेरे ते है ही नहीं है। मैं तो इनके सारे को अलग है।
राजा तू एक गल आखी ही, ठहर तेरा इलाज करना मैं। इलाज तो शरीर का होंदा, आत्मा का तो कभी इलाज भी नहीं होंदा। तुमने कहा तुम्हारी चिकित्सा करता हूं, चिकित्सा है इलाज की, आखिर ठहर तेरा इलाज करना मैं। राजा इलाज तो शरीर का होता है, आत्मा का तो होता ही नहीं। रघुगन ने सोचा बापरे, एक पालकी ढोने वाला, एक पालकी ढोने वाला इन्ना ज्ञानी। एक दिन वो इरन हा, ए रघुगन को ना वो इरन जिस इरन दे मोह च फसे है, एक दिन उस इरन ने फसाया हा राजे भरत की। आज राजे जड़ भरत ने उस इरन बने दे जड़ भरत की, इरन बने दे उस राजे की, सिंध सोबीर देश का जड़ा राजा हा ना, उयो इरन हा। आखा दा त्रै जन्म भड़काया बड़ा तू मिगी, तेरे कन्ने मोह पाइए, तेरे कन्ने प्यार पाइए, तू मिगी त्रै जन्म भड़काया। जिस वेले डरदा है, सोचदा है, आखदा आप कौन हो, प्रश्न करदा है आप कौन हो। लगदा मेरे को बड़ा बड़ा पाप होई गया, तुसें जनेऊ पाए दा, तुसें विपर हो जां द्विज हो, तुसें कौन हो, तुसें संत हो, क्या तुसें व्यास जी हो, क्या तुसें पराशर हो, क्या तुसें सुखदेव मुनि हो, क्या जिदा सत्संग सुनने वास्ते मैं जाना है। शुक्ल शुक्ल आखदे कपिल मुनि ही, क्या तुसें कपिल मुनि हो। उन्हें आख्या राजा तू फिर मूर्ख वाली गल कर, जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। देखो राजा जड़वर्त ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है, उनसे गल ब्रह्म ज्ञानी वाली करनी। उन्हें आख्या जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। राजा इत्थे तू मार खाई। सूरज की रोशनी च 1 करोड़ पानी कन्ने घड़ा भरिए रखी अड़ो, 1 करोड़ पानी कन्ने घड़ा भरिए रखी अड़ो, उदे विच सूरज दा परछावां जिस वेले पवे, इदा अर्थ ये नहीं है कि 1 करोड़ सूर्य है। उसी प्रकार आत्मा सारियां अलग अलग लगदियां, लेकिन है सब अंदर इको जोत है। जिहड़ी जोत राजा मेरे अंदर है, उयो तेरे अंदर है, उयो जोत इस सूरज च है, उयो जोत इस चंद्रमा च है, उयो जोत जिदा तू सत्संग सुन जाना उहदे अंदर है। सब कुछ एक है। महाराज जी आखन लगे राजा अज्ञानी होइए, मूर्ख होइए, पंतां ली गल करना, अपने आप की पंडित मनना है, तू महामूर्ख है। गल्लां तेरियां मूर्खां ली है, लेकिन बनना अपने आप च पंडित है। एक तत्वज्ञानी महापुरुष कभी भी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं स्वामी हूं, कि तू मेरा चेला है। साडे गुरु महाराज सुनाते हैं कि जिस वेले गुरु अपने चेले की ज्ञान दिंदा ना, तो गुरु चेले की भी गुरु बनाई होंदा। सुनियो, मेरे गुरु ने गल सुनाई, उन्हें आख्या पुत्र जिस वेले गुरु चेले की ज्ञान दिंदा है, ते चेले च ते गुरु च कोई फर्क नहीं रहिंदा। बकायदा शर्त इन्नी है कि चेला वो ज्ञान समझी आए, तां ते ज्ञान पानी कोलों भी पतला होंदा। इयो मेरे गुरु ने आख्या, इयो कौन आखादा है, जड़वर्त आखादा है। इयो ठहरियो आरती करियो ना, तुसीं काले नहीं पवो। कोई मिगी कथा का कोई एंड ते करी लेंदे हो, निकाली के है। काले नहीं पवो, भगवान दी इन्नी सुंदर चर्चा चला दी, तुसीं काले पे ही हो। ये दिन बार बार नहीं तुहानूं लभने हैं। 5-10 मिनट दे विच कथा विश्राम हो जानी, फिर कड़ाह खाओ, रज लाओ, जो मर्जी करो। मैं किहड़ा मना करना तुसां नूं। चोरा कोलों पंड काली, मैं तुहाडे कोल ज्यादा काला।
पर गुरु ने जिहड़ा मेरी ड्यूटी सौंपी दी है वो पूरा करना मेरा फर्ज है। तुसीं सुनो चाहे ना सुनो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करनी, क्योंकि इस गद्दी का पाप जिहड़ा ना बड़ा वड्डा हुंदा। पंडित जी ने पहले दिन बरनी बन्नी ही महाराज जी ते मिली। बरनी बनने का क्या अर्थ होंदा? बरनी कल्ले महाराज जी नहीं बन्नी सकते। बरनी तां बंदे कि कल्ले की असीं अज कोलों बाद इन्हें संत की चुनी लेदा है, इन्हें सानू कथा सुनानी है। तागा मतलब वर्ण करी लिया, वर्णी का अर्थ मतलब वर्ण करी लिया। उन्हें कथा सुनाणगे, जे अद्धी सुनाणगे ते पाप इनदे सिरां पर है, ते मैं पापा दा भागीदार नहीं बनदा। एक धागा महाराज भी बन्निया है, एक धागा मी बन्निया। अर्थ कि कल्ले की महाराज जी नहीं आई सकन, गुरु शरीर रूप च ना, ते गुरु बीमार भी हो सकता, गुरु की कम भी पई सकता। जे गुरु नहीं आवे तो गुरु का चेला भगवान की कथा सुनाई सकता। भागवत च लिखे दा कि जिहड़ा कथा करदा है उहदे कन्ने हुंदा एक चेला होना चाहिए। कल्ले की गुरु की कम पई जाए तो गुरु जगह चेला कथा करी सकदा। कथा पढ़ा करो, त्रोइए पढ़ा करो, सुनते नहीं अस, ध्यान साडा उल्टी वाले पासे हुंदा। जेड़े मेरे गुरु ने मिगी दस्सिया हा, जेड़े मेरे गुरु ने मिगी गल समझाई ही, उहियो गल जड़भरत राजा समझा दा। जेड़ा पुजे दा महापुरुष हुंदा, जेड़ा तत्व ज्ञानी महापुरुष हुंदा, ओहदे मूंहां च कदी गल निकलदी ही नहीं कि मैं तेरा स्वामी है, तू मेरा चेला है। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿਖਦਾ। हे राजा, तू अपने आप को पंडित मनना ना, ये तेरे मना का खेल है, ये तेरे मना का, तेरा मन बांध बांध खेल करा दा है। मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन के कैसा है जेड़ा बंधन और मोक्ष का कारण बन सकता है। इसलिए राजा अपनी कर्म इंद्रियां, अपनी ज्ञान इंद्रियां, अपना मन बंसी वाले दे चरणां च लाई लाई। तू निक्कियारे देश का राजा और ये पालकी चुटाना, मैं पूरे देश का राजा, राजा भरत। आखन लगे तुस राजा भरत हो? ना क्या राजा भरत है? ते साहब जी 3 जन्म ले ले, अज तक भगवान ही नहीं पाया। ते मड़ा तू 4 लोकां ही फाल आईए ते सत्संग सुन जाना, तू कैसा सत्संग सुन जाना? 4 लोकां ही फाल आई। जे अपने आप की पहचानना है, अपने आप की जानना है, ते जा तत्व ज्ञानी महापुरुष की शरण च जा, नक रगड़ कि मिगी ज्ञान कराओ, ज्ञान की चीज है। भगवान ने गीता च आखेदा है, अर्जुन ने पूछया ना भगवान तुसें भी चली जाना, ते चली मैं भी जाना, तुसें भी शरीर चाहे दो ते मैं भी शरीर चाहेदा। अज कोलों बाद जो कुसा ने एक ज्ञान की प्राप्ति करनी होवे तो कुत्थे जागो, कुदे कोल जाग? भगवान ने आख्या अर्जुन लाखों में कोई एक, लखां दे विच कोई एक, लखां साधु होने हैं, लखां दे विच कोई एक तत्व ज्ञानी महापुरुष ये ज्ञान जेड़ा दी मैं दिया ना, ये ज्ञान अपने चेले की दे, अपने शिष्य की दे, अपने परिकर की दे। ये ज्ञान उहदे कोलों लिया, पर उन्हें ज्ञान इयां नहीं देना। नक रगड़िया पैरां च मिगी दियो, दसो मिगी दसो दसो दियो, बड़ी मुश्किलें देना उन्हें, पर लिया उहदे कोल। भगवान ने गीता चाचा कथा तो बड़ी लंबी है, 3 घंटे कथा हो रहा है राजे जड़भरत दी। अगे कथा एक राजे जड़भरत दी होर भी आंदी है, भवाटवी करन दा वर्णन कीता है। भव माने संसार, आटवी माने जंगल, संसार एक जंगल है, उदी व्याख्या बड़ी विस्तार से कीती दी है। पर तुहाड़ा ध्यान हुण कड़ा वाले पासे चलीएगा, पत्ता वाले पासे चलीएगा, उन तुहानूं मैं के समझावां। इस प्रकार जड़भरत ने ज्ञान दिता है, खुशी राजे रहूगनगे ते ज्ञान देइए उसी तारिया। आज तक कुसा की भी तारिया, कुसा ने तो सतगुरु ने तारिया।
इयां कोई नहीं उस आगे तारी सकदा। तो अज दी कथा इत्थे विराम दिन्ने आ, छोटा जिहा भाव गाने उहदे बाद तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन दे मेरे, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन तरस दे मेरे, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन तरस दे मेरे, नैन तरस दे मेरे, नैन तरस दे मेरे, नैन तरस दे मेरे, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन तरस दे मेरे, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन। बड़े भाव से गुरुदेव का ध्यान करें। श्री राधे। आओ गुरु जी मेरा जी नहीं ओ लगदा, आओ गुरु जी मेरा जी तुहाडे बिना दरबार नहीं ओ सजदा, तुहाडे बिना दरबार। आओ गुरु जी मेरा जी नहीं ओ लगदा, आओ गुरु जी मेरा तुहाडे बिना दरबार नहीं ओ सजदा, तुहाडे बिना दरबार। इथे होया हनेरा जी किया जो चानन करो चफेरे, इथे होया हनेरा जी किया जो चानन करो, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन तरस दे जी, नैन तरस दे मेरे, नैन तरस दे मेरे, नैन तरस दे मेरे, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन तरस दे मेरे, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी। सभी बड़े भाव से गाइए जय हो। मैं कमली नु तुसी ना तरसाओ, मैं कमली नु तुसी तरसाओ, मैं कमली नु ना तरसाओ, मैं कमली नु ना दर्शन दे के प्यास बुझाओ, दर्शन दे के प्यास। मैं वाजा मार रही किया जो ठंड पवे दिल मेरे, मैं वाजा मार रही किया जो ठंड पवे दिल मेरे, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन तरस, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन तरस दे मेरे। सतगुरु नू मैं खड़ी उड़ी कां, सतगुरु नू मैं, सतगुरु नू मैं खड़ी उड़ी कां, सतगुरु नू मैं खड़ी। हिरदे अंदर पैरियां चीखां, हिरदे अंदर पैर, नित बाजा मार रही किया जो ठंड पवे दिल मेरे, नित बाजा मार रही किया जो ठंड पवे। नैन
तरस दे मेरे, नैन तरस दे मेरे, नैन तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन तरस दे मेरे, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी, ओ नैन तरस दे मेरे जी नैन, गुरु जी नैन तरस दे मेरे। हरि बोल श्री राधे। क्यों चिर लाया जी गुरु जी नैन तरस दे मेरे, तुसी क्यों चिर लाया जी गुरु जी, गुरु जी नैन तरस दे, गुरु जी नैन तरस, गुरु जी नैन तरस दे मेरे। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। करियुड़ च आरती है, करियुड़ च नाम है तुझी बोलो है, मर्जी है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित की कथा सुना दे कि पंचम स्कंद दे विच सुखदेव मुनि राजा परीक्षित की सुना दे पंचम स्कंद दे विच किस प्रकार जड़ भरत की कथा इस भाग विच आई। प्रहलाद जी की कथा सुनाई है। प्रहलाद ने हिरण्याक्ष पापी के घर जन्म लिया, हिरण्याक्ष की तारिया, जिदे घर भगवान का भगत आई जाए भगवान उस खानदान की तारी। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान की प्रकट किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। हाथिया की भगवान ने तारिया, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, मच्छी का रूप धारण करिए राजा सत्यव्रत का उद्धार किया। ते ब्रह्मा जी दे जेड़े हायग्रीव नामक देवता ने वेद चराई ले है, वो वेद ब्रह्मा की वापस दिते तो उस राक्षस का वध किया। अज की कथा इत्थे विराम दिन्ने आ। आओ सारे जने खड़े हुए भगवान की पवित्र आरती कर लो, उहदे बाद फिर अगले दे अज दे सत्संग की विराम दिन्ने आ। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधिका रानी तेरी आरती गाऊं, श्री राधिका रानी तेरी। हे आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने कि मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी हे मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे हे प्यारी वनसी मेरो मन मोहे प्यारी। मैं देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री राधिका रानी तेरी।
संग में सोहे वृषभानु दुलारी। श्री ललितादिक सब सखियां प्यारी ललिता। मैं उन चरणों के गुणगान गाऊं श्री राधिका रानी तेरी। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। मैं वास सदा गुरु चरणों में। श्री राधिका रानी तेरी आरती गाऊं। राधिका रानी हे आरती गाऊं प्यारे हृदय में बसाऊं। श्री राधिका रानी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। कल से भगवान दा इत्थे नंदोत्सव करना है। कल कृष्ण भगवान दा से कथा दे विच अवतार करना। कल से चंद्रवंश दी कथा दे विच प्रवेश करना। कल से भगवान दा जन्म उत्सव मनाना है। तुसीं सारे लोगों ने बड़ी चढ़ी आना। भगवान वास्ते टाफियां लैनियां। सारे ने टाफियां दा पैकेट लियाना। खिलौने लियाने मक्खन मिश्री लियाना ते भगवान दा बड़ी धूमधाम दे नाल जन्म उत्सव करना। कल इहदे कोलों भी मते लोग तुसीं भगवान दे जन्म उत्सव च आयो और इस नंद उत्सव भी तुसीं बड़े भाव दे नाल बड़े भाव दे नाल इस नंद उत्सव दा तुसीं करना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सारे जोड़ी।